ठीक है। वंस अगेन हमारे सभी मेंबर्स का, सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। दिल से आपका अभिनंदन है आज के इस सेशन में, जिसका जो कोर टॉपिक है वो है वास्तु, प्रैक्टिकल वास्तु। हर व्यक्ति ने इस टॉपिक को, इस शब्द को जरूर सुना होगा अपने जीवन में एक ना एक बार। ये ऐसा शब्द है, हर कोई इससे जुड़ा हुआ है, हर घर इससे कनेक्टेड है, हर व्यक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। पर क्या हमारे पास जो नॉलेज है वो सही है, या फिर हमने छोटे छोटे वीडियोस और रील्स को देखकर अपने मन में एक डर का माहौल बना लिया है, या यूं कहूं कुछ ऐसा सोच के हम रख लेते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा तो वैसे हो जाएगा, ये तो इतना खराब है, इससे ये हो रहा है। इस साइकोलॉजिकल बैरियर को हम आज के इस सेशन में प्योर साइंस के माध्यम से, जो वास्तु का साइंस है ना, वास्तु इज नॉट मैजिक, इट इज अ साइंस। इस साइंस को हम आज सीखेंगे, और इसके जो ट्रेनर है वो है नरेंद्र गर्ग सर। ही इज अ प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी। बोलने का जरूरत नहीं है, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में इनका जो एक्सपीरियंस है वो इनके टीचिंग से, इनके क्लाइंट से, इनके यूट्यूब चैनल शिवाय एस्ट्रोलॉजर से, और इनके अनगिनत वर्षों के एक्सपीरियंस से झलकता है, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर आज आप भी देखेंगे। इनका एक बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है शिवाय एस्ट्रोलॉजर, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर छोटे छोटे वीडियोस वहां पे सर डालते रहते हैं अपने स्टूडेंट्स को अपडेट करने के लिए और नई नई चीजों को बताने के लिए। तो अब छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा और इस इंस्टीट्यूट का। आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया, और मैं इस इंस्टीट्यूट साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड का को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर हूं। और हमारे इंस्टीट्यूट के जो संस्थापक यानी कि फाउंडर है, ही इज मिस्टर साहिल कोठारी। और उनसे भी आपको बात करने का मौका मिलेगा, और बहुत कुछ जानने का और पूछने का भी आपको मौका मिलेगा। तो इतना ही रिक्वेस्ट है, सेशन के बिगिनिंग से लेकर एंड तक बने रहिए, जिसमें हम आपको वास्तु के बारे में बताएंगे। जैसे ही नॉलेज वाला पार्ट खत्म होगा, हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे, और सेशन के एंड में एक सरप्राइज भी आपके लिए है। जो पार्टिसिपेंट ऑनेस्टली सेशन के एंड तक बने रहेंगे उनको यह सरप्राइज भी मिलने वाला है, और ध्यान रखिए ये सरप्राइज रियली बहुत ही वैल्यूएबल है। तो आज के इस सेशन को नरेंद्र गर्ग सर से रिक्वेस्ट करते हैं। क्या सर, स्वागत है आपका आज के इस वास्तु के सेशन में, और हमारे स्टूडेंट्स को आप वास्तु का एक झलक दीजिए। हालांकि समय कम होता है, पर फिर भी जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के हिसाब से इस साइंस से, इस वैदिक नॉलेज से हमारे पार्टिसिपेंट्स को जोड़िए, और इनको सिर्फ और सिर्फ फैक्ट और वास्तु का रियल महत्व बताइए। धन्यवाद निहाल जी। और आप सब लोगों को नमस्कार और प्रणाम। और ईश्वर करे कि हम सब लोग जो हैं वो स्वस्थ रहें, और जीवन में वास्तु हो या कोई भी विषय हो जो हमारे ज्योतिष और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, उसको हम सीखते रहें और बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य यही है कि हमें अपने पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनके ऊपर रहना, जिससे कि हम जमीन से जुड़े हुए रहें। तो आज का जो विषय है वो है प्रैक्टिकल वास्तु। प्रैक्टिकल वास्तु जो शब्द है, यानी कि प्रैक्टिकल करना। ठीक है ना। बहुत सारे कोर्सेज आपने किए होंगे, देखे होंगे, जिनमें क्या होता है 3 दिन का सेशन, 4 दिन का सेशन। नहीं, हमने बनाया है एक प्रैक्टिकल सेशन। जैसे आज का जो सेशन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस सेशन में आप अपने नक्शे को पीडीएफ फॉर्म में रखना। हो सकता है कि मैं बीच के अंदर, अगर कोई ऐसा विषय आ जाता है, तो बीच में आपसे एक नक्शा मांग सकता हूं, और उस समय आप नक्शा जो है वो निहाल जी के द्वारा आप जो मुझे देंगे, तो अपन लाइव में भी उसको देखेंगे। यानी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जिनके नक्शे को हम लोग एनालिसिस में ले सकते हैं लाइव। तो इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने नक्शे को भी रखना, ठीक है, अगर आपके पास है तो। अभी हम बात करेंगे वास्तु की जरूरत क्यों है हमें। देखिए, हमारा घर है, हमारी जमीन है, हमारा पैसा है, चाहे जैसे बनाए, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है।
हमारी इच्छा है जैसे करें, लेकिन नहीं, क्योंकि वास्तु इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे शरीर को, हमारे परिवार और हमारे रिश्तों को जो है वो जोड़ता है। जैसे कि हम अकेले जीवन नहीं व्यापन कर सकते, हमें बहुत सारे लोगों के साथ एक कम्युनिटी में रहना पड़ता है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे रिश्तेदारों के साथ हो। तो उसमें क्या अलग अलग तरह के लोग होते हैं, जिसका मतलब कि अलग अलग तरह की जो आप हम ये कह सकते हैं कि क्रियाएं कह सकते हैं, कुछ अणु कह सकते हैं, किसी भी तरह का हम वातावरण के अनुकूल कई लोग गुस्से वाले होते हैं जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे भाई बहन हैं। कुछ लोग जो है बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो हमारे किसी के साथ बनती है नहीं बनती। इसका मतलब क्या है कि ये सब जो है वो हमारे को पंच तत्वों से मिला है। पंच तत्व का मतलब होता है पंचांग, जिससे कि हमारा जन्म हुआ है। और ये पांचों तत्व ही हमारे को वास्तु में डालते हैं, यानी कि हमारा जो मकान है, हमारा जो घर है, उसको वास्तु के अनुकूल बताते हैं। ठीक है। अब हमें उन पांचों तत्वों को, पांच उंगलियां, पांच तत्व है, और पांच ही हमारा जीवन का तत्व है। हम हमारा जन्म कैसे हुआ, हमारा जन्म कैसे हुआ? हमें तिथि जो होती है वो मिलती है हमारे पिता से, माता से मिलता है नक्षत्र। ठीक है ना? तो उसी प्रकार वार, योग और कर्ण, ये भी इन सब के गणनाओं से मिलता है। तो इन पांचों चीजों के मिलने से हमें जो है वो मिलता क्या है, हमारा अपना जन्म। और हम फिर इस पृथ्वी के ऊपर उस एटमोस्फियर में रहे। जैसे अभी क्या है कि अभी जो है वो गर्मी है। अभी आप देखोगे 25 के बाद जो है वो नो तपा शुरू हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा 9 दिन बहुत भयंकर गर्मी रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने अपने क्षेत्र में समझदारी से रहेंगे। तो इस चीज को हम कहेंगे कि वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट देता है। ठीक है ना? तो हमें नक्शा तो देखना ही देखना है। अब मेन लक्ष्य क्या है कि हम जिस परिवार में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस भूमि पे रह रहे हैं, उस भूमि की जो ऊर्जा है, हम अगर उसके अकॉर्डिंग रहेंगे तो हमें मजा आएगा। जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ठंडे और बर्फीले स्थानों में लोग गोरे होते हैं। ठीक है ना? समुद्री तट के इलाकों में जाओगे तो आपको लोग काले मिले, क्योंकि वो जो एटमोस्फेयर है उसमें घुल गए। तो उसी प्रकार हम भी वास्तु में क्या करेंगे कि हम उस जमीन के अकॉर्डिंग रहेंगे तो हमें रिजल्ट हमेशा ही बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। ठीक है? तो हमारा जो घर होता है, अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है ना, एक स्क्रीन शेयर करता हूं और थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी बताता हूँ। ठीक है ना? एक सेकेंड। जैसे कि निहाल जी ने बताया, मेरा नाम नरेंद्र गर्ग है और मैं 2016 से ऑनलाइन पे काम कर रहा हूँ इंटरनेट के ऊपर। उससे पहले जो है लोकल, जब इंटरनेट हमारे को इतना नॉलेज नहीं था तो हम लोग लोकल पे काम करते थे। तो उसी प्रकार क्या है कि जो हम लोग ये मतलब 2016 से मेरा यूट्यूब चैनल में आप जब अबाउट में जाओगे, 2016 से हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने बहुत जगहों पे वास्तु किया है, बहुत लोगों को सिखाया है। देखिए आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपके आ रहा होगा, मैंने कई लोगों के साथ वास्तु के अंदर बड़ी क्लासें ली है, उनको सिखाया है। और प्रैक्टिकली जाके जो है वो बहुत सारी जो है वो यंत्र है, मंत्र है, क्रिस्टल है, सब तरह के ऊपर काम किया है। और तब जाके हमने जो है वो इस क्षेत्र में भगवान की दया से अच्छा नॉलेज लिया है और उस पर अच्छा कार्य भी किया। ठीक है? तो आज का जो प्रैक्टिकल सेशन है उसमें बहुत सारी रेमेडीज भी बताऊंगा आपको। आपको कुछ ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो आपको कई दलदल से निकालती है, कई दलदल से निकालती है। ठीक है ना? तो अब मैं जो है ना वो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं कि जो हमारा घर है, अब मान लीजिए कि हम सब लोग शून्य हैं, कुछ नहीं जानते। हम लोग शून्य हैं, कुछ नहीं जानते, जैसे हमारा नक्शा है। ठीक है? हम लोग नहीं जानते, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं या हम फ्लैट लेते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन करने वाला, आप कभी भी आप देखना, कभी भी आप ये देखना कि जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है या जो आपका फ्लैट लिया है, तो वो आपको जब ब्राशर दिखाता है तो वो कहता है देखिए सर, ये जो घर है ना वास्तु कंप्लेंट है, यानी कि वास्तु के अनुकूल बना हुआ है। थोड़ा मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है इसलिए क्षमा चाहूंगा कि ये जो घर है ना ये वास्तु के एकदम अनुकूल है। क्यों कहता है वो? क्योंकि उसे पता है कि वास्तु के अनुकूल अगर मैं कहूंगा तो वो मकान जल्दी बिकेगा, प्लस क्या होगा कि वो मकान जो है वो सुरक्षित है, सेफ है। क्या जरूरी है उसे बोलने की, लेकिन बोलते हैं। और यही नहीं, सिर्फ हमारी हिंदू कम्युनिटी में नहीं, बहुत सारी जगहों पे यही बोलते हैं कि ये वास्तु के एकदम मतलब जो पैमाने हैं उनके ऊपर बना हुआ है। इसका मतलब कोई एनर्जी है जो काम करती है, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर एनर्जी है और वो एनर्जी जो है वो रिजल्ट दे रही है। ठीक है ना? अब इसको समझते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को। देखिए आज जो है वो एक रेमेडीज आपको मैं बताता हूँ, और रेमेडीज क्यों बता रहा हूँ उस चीज को समझना। रेमेडीज क्यों बता रहा हूँ कि पहले तकलीफ को समझिए।
पहले आप तकलीफ को समझिए। जैसे कि आपने देखा कि आप बहुत अच्छे समझदार हैं, अच्छा कमाते भी हैं, अच्छा आपके पास मकान भी है, लेकिन फिर भी मेरी संबंधित दिक्कतें आ रही है, चाहे वो आपको हो चाहे आपकी संतानों को। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी लड़कियां बहुत सुंदर भी है, बहुत अच्छा पैकेज है उनके पास, कमाने के लिए भी अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, इज्जतदार है, लड़कियां भी बहुत समझदार है। मैंने देखा है, कई जगहों पे जाता हूँ, रिश्तेदार ही नहीं आ रहे, मैरिज ही नहीं हो पा रही है, कोई कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों की है ऐसा। लोग कमेंट करिए, आपका यस करिए कमेंट में कि ऐसे लोग, उनको मैं एक रेमेडीज भी बताऊंगा और उनकी प्रॉब्लम की जड़ बताऊंगा एक नक्शे के साथ। कमेंट करिए आप कि कौन से लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मैरिज संबंधित, कि उनका घर में बहुत अच्छा घर है, कमी नहीं है घर में, सुंदर घर है, धनवान भी हैं, लड़कियां भी सुंदर है, लड़के भी सुंदर हैं। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हैंडराइज नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, हैंडराइज नहीं करना, ठीक है। अभी मैं आपको नक्शा दिखाता हूं, फिर रेमेडीज बताता हूं, ठीक है ना। फिर आप उस रेमेडीज को कोऑर्डिनेट करना, आपको रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट भी आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपने ये देखा कि यार मेरे घर में कमी नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की अच्छी है, एज भी है, फिर भी इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। आइए इस चीज को समझते हैं नक्शे के द्वारा। बहुत लोगों ने कमेंट किया है यस, अब उनकी ये प्रॉब्लम है कि सब कुछ सही है फिर भी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि लड़के में कमी नहीं है, पैसों में कमी नहीं है, फिर भी दिक्कत आ रही है। इसका मतलब कि घर का वास्तु कोई दिक्कत दे रहा है, मकान बहुत सुंदर है, मकान अच्छा है, फिर भी दिक्कत दे रहा है। इसको अपन समझते हैं, ठीक है ना। एक नक्शा है, देखो, ये एक नक्शा है आपके सामने है, ठीक है ना। इसको देखना। अब बेसिक से समझना इसको, है ना, बेसिक से समझना। इस नक्शे की पहले डिग्री ली हमने, ठीक है ना, डिग्री ली। और डिग्री लेने के बाद यहाँ पे आपको मेन डोर दिखेगा, है ना, मेन डोर दिखेगा। ये देखो यहाँ पे डोर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मेन डोर दिखेगा। इस चीज को देखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, अगर आपको पकड़ में आएगी तो सब कुछ समझ में आएगा। याद रखना कि दो चीजें होती है, दो चीजें याद रखना। एक तो होता है कि हमारा इंक्रीमेंट, यानी कि हमारी बढ़ोतरी होना, जैसे मैं हूं या आप हैं, आपने जिंदगी में जन्म लिया, उसके बाद बच्चे पैदा करें, और अब आपका लक्ष्य बनता है कि मैं अपने बच्चों की शादी करूं। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो आप क्या करते हो, गेन्स प्राप्त कर लेते हो कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया भाई, भाई मकान बना के बच्चों की शादियां कर दी और बच्चे मेरे सक्सेस है। इसका मतलब दो चीजें, एक तो क्या किया आपने, अपना माइंड क्लियर किया, और एक आपने क्या किया, गेंस प्राप्त किया। दो दिशाएं याद रखना, जिन भी घरों में ये दिक्कतें आएगी ना, उन दो दिशाओं पे कोऑर्डिनेट करना। एक तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, एक आपका वेस्ट। यानी कि याद रखना, वेस्ट का मतलब गेन। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसा ही है, अरे भाई सबसे पहला पैसा और सबसे बड़ा धन क्या है, परिवार। जब आपने अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाई तो आपने कुछ गेन नहीं किया, कुछ भी गेन नहीं हुआ आपको। ये आप एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आपने अपने बच्चों की शादी नहीं करा पाए तो आपने कोई चीज गेन नहीं की, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले तो नॉर्थ ईस्ट को देखना। जैसे इस घर में अगर हम देखेंगे ना, तो आपको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। निहाल जी थोड़ा कम दिख रहा है ना, एकदम प्रॉपर दिख रहा है ना, ये नक्शा दिख रहा है ना सर निहाल नक्शा जी। प्रॉपर दिख रहा है, वो लाल वाला पॉइंटर आप यूज कर सकते हैं तो कर लीजिए, जो क्या, हाँ सिलेक्ट हाँ कर हाँ रहा है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। आप थोड़ा बताते रहिएगा बीच में, है ना, ठीक कि है, क्या कोई मिस्टेक है। हाँ यहाँ पे देखो, ये है आपका नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। ओके, यही बोल रहे हैं निहाल जी। एकदम ओके, एकदम यही बोल रहे हैं सर। अब आपको नॉर्थ ईस्ट जो है, अब आपको मैं जो एक उपाय बता रहा हूँ इसका, याद रखना, याद रखना। बहुत सारे लोगों का ये एक उपाय बता रहा हूँ। अब नॉर्थ ईस्ट जो है, इसमें है टॉयलेट। अब दुनिया कहती है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट का उपाय नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ तोड़फोड़ ही करना चाहिए, लेकिन अब भाई इतना बड़ा मकान ले लिया, आप कहाँ जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको अगर उपाय करते हैं तो उस दलदल से एक बार निकलने का योग बन जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए। और याद रखिएगा, कभी भी कोई वास्तु दोष होता है तो वो झट से रिजल्ट नहीं देता बुरा, कि आते ही बुरा कर देगा। हाँ, उसको निकलने में टाइम जरूर लग सकता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का वैसे कोई उपाय नहीं है, लेकिन इस दलदल से एक बार, एक बार, जैसे कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती है उससे निकलने का उपाय नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जहां से आपको एक बूस्टअप मिल जाता है, थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। जैसे कोई मरीज मरने वाला होता है तो या उसकी सांसें रुक जाती है, तो डॉक्टर एक बार तो उसको वो जो हीट वाला देता है ना, जिससे कि वो वापस खड़ा हो जाए या कुछ आ जाए। तो उसी प्रकार इस टॉयलेट का तो उपाय नहीं होता, लेकिन इसको अगर उपाय के तौर पे समझेंगे, अगर इसको उपाय के तौर पे समझेंगे, क्योंकि देखो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो यानी कि आपके घर के अंदर कोई भी बच्चा या कोई भी नई चीज, ये तो बीमारियां तो देता ही है, लेकिन याद रखना सबको कैंसर जैसी बीमारियां नहीं देगा। आपके बच्चों की बढ़ोतरी नहीं हो, आपके बच्चों की शादी नहीं हो, उसमें भी नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हो गया तो आपको बड़ी बीमारियां होगी, नहीं।
ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट बच्चों की शादियां रोक, क्योंकि आपके घर से जो प्रोडक्ट है, अब आपका प्रोडक्ट क्या है, बच्चा है भैया का। प्रोडक्ट नहीं कहूंगा, ये थोड़ा सा सस्ता शब्द है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो हम कहेंगे कि हमारी जो बेस्ट क्वालिटी की जो चीज है वो हमारा संतान है। अब वो संतान है, उसका कोई मूल्य ही नहीं लग रहा, क्योंकि उसका मूल्य का मतलब हो गया कि शादी हो जाए अच्छे घर में, उसका एक रुबाब हो तो बड़ी अच्छी बात होती है, उसके बच्चे हो तो इसका मतलब क्या, नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है वो खराब हो रखा है ना। तो नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से सिर्फ बीमारियां नहीं होती, बच्चों की शादियां जो है वो भी रुक जाती है। यानी कि एक बड़ा, क्योंकि ये पितृदोष जैसा योग है, और पितृदोष में यही चीज होती है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, इसको तो ट्रीटमेंट करेंगे जैसे कि हमने, अब इसमें है, कई लोग क्या करते हैं कि एल्युमिनियम की स्ट्रिप से ब्लॉक करते हैं, कई लोग कॉपर की स्ट्रिप से ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक आप कर दीजिए, ये होता है 10% रिजल्ट वाला काम, कर दिया हमने। इसमें स्टर डोर लगते हैं, वो भी लगा दीजिए। अब इसमें क्या करना है, एक उपाय, ठीक है ना, इसमें एक उपाय, यहाँ पे वेस्ट में भी देखना है, वेस्ट में भी क्या आ रहा है, किचन है, वेस्ट में आपको देखना किचन आ रहा है। तो किचन क्या करता है, गेंस को खा जाता है। वेस्ट में किचन आते हैं, गेंस को खा जाएगा। रेमेडीज के साथ ये भी काम करेगा, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है वो खराब हुआ, याद रखना। अब हमेशा याद रखना कि देवता हमेशा काम करते हैं, है ना। अब ये जो सारी तकलीफ है ना, ये कहाँ आएगी, इस चीज को समझना। एक बहुत ही गजब की चीज बताता हूँ आपको, कई बार उपाय कराए और रिजल्ट आया, कि ये जो तकलीफ हुई है ना, ये बीमारी, इस ये क्या होगी, इधर चलती 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 यहाँ पे आएगी। और यहाँ पे आने से पहले क्या होगा, इसको कई देवताओं के अंदर से गुजरना पड़ेगा। जैसे कि ये रेमेडीज का तरीका है, अब देखना इसको, एक सेकेंड। अभी अपन करते हैं इसको। अब देखिएगा, अब आपके सामने दो देवता है, आप और आपतस्य, ठीक है ना। इधर आर्यमा है, इधर बुधर है। आपको मैं बताता हूं कि नॉर्थ ईस्ट दो तरह से होता है, नॉर्थ ईस्ट दो तरह से होता है। अगर किसी को बीमारियां आती है, अब याद रखना ये बहुत जबरदस्त, अगर नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से बीमारियां आती है तो इसका मतलब क्या है, कि वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि उत्तरी ईशान है। अगर घर में नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से शादियां नहीं हो रही है, इसका मतलब वो पूर्वी ईशान है। याद रखना, बहुत सारे लोग ये कहेंगे, अधूरे लोगों को नॉलेज नहीं होता, वो कहते हैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट से सिर्फ बीमारी। नॉर्थ ईस्ट में भी दो हिस्से हैं, पूर्वी ईशान और उत्तरी ईशान, यानी कि एनई, यानी कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो क्या करता है, बीमारियां देता है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो क्या करता है, शादियों को, यानी कि बच्चों की ग्रोथ को रोकता है। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपतस्य और आर्यमा, आर्यमा ईस्ट का देवता है, लेकिन ये जो नदी बह रही है ना यहाँ से, दूषित नदी, वो क्या करेगी, आप आपतस्य और आर्यमा, तो आपतस्य देवता, है ना, आपतस्य देवता होते हैं, ठीक है, देवता की स्ट्रिप होती है, दिखाता हूं मैं एक। तो यहां पे क्या करेंगे, कि यहां पे जब स्ट्रिप लगा के इसे ब्लॉक करते हैं ना, जैसे यहां पे एक चीज देखना, बहुत ही अच्छा उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है। अभी मैं एक कुंडली भी आपका एक नक्शा भी देखूंगा, उसमें भी दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे कि हमने इसे ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे हुआ 10% काम, या 20% मान लो आपकी खुशी के लिए। यहाँ पे क्या करना है, आप देवता जो है वो कमजोर होंगे यहाँ से। और कमजोर कैसे होंगे, अगर बीमारी दे रहा है तो ये बुधर कमजोर होगा, अगर शादियों में दिक्कत है तो फिर ये क्या होगा, नीचे जो आर्यमा है ना नीचे, वो खराब होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे मेरे पास, जैसे अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे ये मित्र है, वेस्ट में लगता है ना, वेस्ट में लगता है ये मित्र। देखिए ना, ये मित्र आपको दिख रहा है, ये मित्र, ये मित्र, एक सेकेंड मैं इसको वो करता हूँ। और स्क्रीन शेयरिंग बंद करके दिखाएंगे तो ज्यादा हाँ अच्छा दिखेगा। हाँ, मेरे पास था ये आर्यमान। एक सेकंड में देखता हूँ, क्या होता है ना, कई बार क्या है, मैं इधर साइडों पे जाता हूँ ना तो ले जाता हूँ, तो फिर क्या इधर उधर हो जाती है। जैसे ये मेरे पास विवश वाहन है, ठीक है ना, जैसे ये देखो विवश वाहन है। एक सेकंड में दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ ये, कि अगर आप चाहें तो अब इस दलदल से निकल सकते हैं, एक बार इस दलदल से। ये क्या है, चीज बता दो, जैसे ये देवता हो गए, ठीक है ना, ये देवता, ये जब अपन लगा देंगे ना आपके ऊपर, तो आप क्या होगा कि आगे एनर्जी नहीं जाने देगा, और आप बना रहेगा। आप क्या करेगा, कि एनर्जी आगे जाने नहीं देगा, और आप जो है वो बना रहेगा वहां पे। तो क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट की जो प्रॉब्लम है वो कहां तक नहीं पहुंचेगी, वो ब्रह्मा तक नहीं पहुंचेगी। जब उसका लिंक टूट जाएगा, ब्रह्मा तक नहीं पहुंचेगी, तो क्या होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो कुछ हद तक धीरे धीरे रिजल्ट देना शुरू करेगी। अब इनसे कुछ जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। इनके साथ क्या होगा, हमें कुछ क्रिस्टल भी लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अब मेरिज का इशू आ रहा है, ठीक है ना, मेरिज का इशू है, हमें क्या करेंगे, क्लियर क्वार्ट्ज, आपके पास, जैसे मेरे पास क्लियर क्वार्ट्ज भी पड़े हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। दिखा क्यों रहा हूँ, प्रैक्टिकली वास्तु है ना, करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ जैसे, देख कांच के बाउल में, आपको रखना तो घर पे रख सकते हो, एक सेकंड। देखिए ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ठीक है ना।
क्लियर क्वार्ट्ज क्या करते हैं, जमीन में लगती है, ये क्या करते हैं, ये क्या है, एम्पलीफाई करते हैं। याद रखना, एम्पलीफाई, एम्पलीफाई जब ये करते हैं ना तो क्या करते हैं कि आपको क्या करते हैं कि वहां पे है ना रिजल्ट को, जैसे आपके पास लगाना है, याद रखना, आपके पास लगाओगे तो रिजल्ट को क्या बूस्ट करेगा, तो क्या करेगा कि एम्पलीफाई करेगा और नेगेटिव रिजल्ट को वहां से धक्का दे देगा, और कहां तक नहीं पहुंचने देगा, ब्रह्मा तक। जब कोई प्रॉब्लम ब्रह्मा तक पहुंचेगी तभी बीमारी का मतलब बीमारी बढ़ती है, तो ब्रह्मा तक इसे पढ़ने नहीं देगी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। अब इसके साथ क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके साथ अपन क्या करेंगे कि है ना अमेथिस्ट लगाएंगे। अमेथिस्ट क्या करता है आपको पता है, अमेथिस्ट आपको दिखाता हूँ, मेरे पास सब रत्न रखता हूँ मैं, क्योंकि अपन प्रैक्टिकल करते हैं ना। ये अमेथिस्ट है, अब देखिएगा, अमेथिस्ट है, ठीक है ना, अमेथिस्ट का चूरा है ये, है ना। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये फिल्टर करता है। ये तो यह क्या करेगा कि नॉर्थ ईस्ट का जो टॉयलेट है उसको क्या करेगा, फिल्टर, उसका जो दोष है ना वो थोड़ा फिल्टर है, तो क्या होगा, ये जो आपका जो देवता है ना वो क्या करेगा वहां पे है ना, ब्लॉक कर देगा उसको, इस दीवार से आगे नहीं जाने देगा, और कुछ हद तक, ये कम से कम है तो लंबे समय तक ब्लॉक करके रहेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करेगा कि आपको यहाँ पे एक, इस इतने से कुछ होना नहीं, ये इसके बाद मैरिज का इश्यू होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है एक रोज क्वार्ट्ज आता है, रोज क्वार्ट्ज। ठीक है ना, जैसे जैसे ये रोज क्वार्ट्ज एक जैसा लग रहा है शायद कैमरे में, ये थोड़ा सा पिंक होता है, जैसे मैंने पहन रखा है ना, ये पिंक, ये रोज क्वार्ट्ज। अब ये रोज क्वार्ट्ज क्या करेगा कि आपके मैरिज संबंधित रिलेशनशिप इशू को दूर करता है, चाहे तो आप साउथ वेस्ट में भी लगाते थे। अब ये रेमेडी जैसी बनी, क्या हुआ, ये ब्लॉकेज बन गया, नॉर्थ ईस्ट से जो प्रॉब्लम आ रही है ब्लॉकेज बन गया। अब क्या होगा कि अपन नॉर्थ ईस्ट के अंदर हेलिक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, अब ये एक ब्रिज है, बीच में हमने जो है वो ब्लॉक कर दिया, अब प्रॉब्लम यहां से आ नहीं रही है। अब हमें क्या हो रहा है कि कुछ समय के लिए रिजल्ट आएगा, लेकिन इतने से नहीं होगा। अब हमें लगातार 1 वर्ष, ये पितृ दोष है याद रखना, लगातार 1 वर्ष पीपल के या वट वृक्ष के पेड़ में पानी देना है, संडे को छोड़ के, संडे को छोड़ के वट वृक्ष और पीपल के पेड़ में 1 वर्ष तक लगातार पानी देना है, घर का जो मुखिया है, चाहे वो लेडीज हो चाहे वो आपका पुरुष हो। ठीक है, दूसरा, एक मंत्र का जाप करना है, अगर बीमारियां आ रही है तो राम रक्षा स्तोत्र। अगर मेरी जिशु आ रहा है, मेरी जिशु का मतलब क्या है कि आपका जो कुल का जो दीपक है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसकी अगर कुल दीपक की अगर शादी नहीं हो रही है तो आपके कुल के ऊपर अपमान हो रहा है। इसका मतलब आदित्य हृदय स्तोत्र, लिख लीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र, यानी कि अगर बीमारियां बढ़ती है तो ये क्रिस्टल ये सब लगा के राम रक्षा स्तोत्र का जाप करना है, याद रखना। और ये क्या होगा, एक ये एक तरह से ऐसा उपाय है कि लगातार 1 वर्ष करते हो तो धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। हो सकता है कि आप उस टॉयलेट को तोड़ने योग्य बन जाए, या उस मकान से आपका चेंजेज हो जाए, या फिर आप जो है वो कहाँ कहीं ना कहीं जो है मतलब अपनी इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व करके कहीं निकल जाए, कुछ भी हो जाए। देखिए, उसका परमानेंट इलाज तो तोड़ना ही है, लेकिन अभी हमारे पास कॉलोनी में रह रहे हैं, हम फ्लैट में रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन हम इस तरह से हम कर सकते हैं जिससे कि हमें ये फायदा हो। ठीक है ना, ये एक उपाय ऐसा है। तो आपको अगर बीमारियां हैं तो राम रक्षा स्तोत्र, और पीपल के पेड़ में, क्योंकि पीपल का पेड़ क्या है पता है आपको, पीपल का पेड़ क्या है, कोई जानता कमेंट करेगा, पीपल का पेड़ क्या है, पीपल का पेड़ क्या है, कमेंट करेगा। पीपल के पेड़ को जो है वो मतलब क्या माना गया है, संजीवनी माना गया है। विष्णु लक्ष्मी ये तो है ही है, संजीवनी है, क्योंकि वो क्या करता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में उसे काटा नहीं गया है, कभी कोई नहीं काट सकता, क्योंकि वो संजीवनी है। वो क्या है, हमारे पितरों का कारक है, वो गुरु है, वो विष्णु है, वो सब कुछ है। इसका मतलब क्या है कि जब हम उसमें पेड़ देते हैं तो मतलब उसमें जब पानी देते हैं तो हमारे घर में बढ़ोतरी याद है कि पीपल के पेड़ को लेके ही शादियां होती है लोगों की, पीपल को पेड़ के लेके बैसाख के महीने में जल डाला जाता है। पीपल के पेड़ को ही जो जो है वो पिता तुल्य मानते हैं, क्योंकि वो दिन और रात दोनों तरफ ऑक्सीजन देता है। या वट वृक्ष का, कई जगह नहीं होता वट वृक्ष दोनों, क्योंकि उनकी जो है वो पूजाएं होती है, इसलिए ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो है वो ये करना है, ठीक है ना। ओके, तो इसीलिए क्या करना है आपको, ये उपाय करेंगे तो आपको लाभ होगा, ठीक है ना। ओके, निहाल जी, एक नक्शा लें या फिर आगे बढ़े, बाद में नक्शा लें निहाल जी। सर एक नक्शा ले लीजिए, लेकिन वो वाला नक्शा लीजिए जो ऑटो कैड और सिंपल उस टाइप से बनाया हुआ रहता है ना, वो हाँ, वाला बनाया नक्शा। हुआ कोई किसी का है तो आप देखिए, और मेरे को व्हाट्सएप पे कहाँ आप व्हाट्सएप पे लीजिए, कहाँ भेजेंगे आप मेरे को। जी, जिनको भी इसका आइडिया लगाते हैं सर, जिनका भी नक्शा है और ग्रिडेड अच्छा से हुआ है तो वो रिजाइन कर सकता है। तो उनको हम एक बार कोर्स बना के वो लोग शेयर कर देगा अपना, डायरेक्टली सबको दिख जाएगा। जी, एक बार विपुल जी से कंफर्म कर लेते हैं। विपुल जी, आपका नक्शा है रेडी? विपुल जी अनम्यूट कर लीजिए एक बार।
ये प्रैक्टिकल वास्तु है, इसीलिए अब ये अपने पास क्या है, सॉफ्टवेयर भी है ना, हाँ, सॉफ्टवेयर पे अपन श्योर सर, प्रॉपर बना हुआ है। जी जी, सर। विपुल जी का प्रॉपर बना हुआ है। ओके, जी गुड। सर। तो एक बार आपका बस हम लोग हाँ आपको, नहीं नहीं, एक एक नेहा जी सेकंड, विपुल जी को साहिल होस्ट जी, बना साहिल दीजिए। जी, ऐसा नक्शा लेना जिसमें जी अभी सर। अभी जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो हो उसमें, है ना, प्लीज। कौन सा टॉपिक कर रहे हैं सर अभी? अभी अपन क्या है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित टॉपिक कर रहे हैं। जब अपन आगे बढ़ेंगे, चारों दिशाओं के मॉन्यूमेंट टॉपिक करूंगा मैं। मेरी अभी मैरिज का ले रहे हैं अपन, अगर है ना, तो उससे उससे रिलेटेड लेना, तो क्या है, लोगों को ओके, थोड़ा ओके, आइडिया। अगर इनका ऐसा कोई टॉपिक है तो लीजिएगा, क्योंकि ओके। उससे क्या है, आपको तो मिलता है एक बार प्रॉब्लम का। वापस और हैंड कर हम्म। दीजिए सबका, मैरिज रिलेटेड जिसका इश्यू होगा वो एक बार अपना मैप सेट करेगा खाली। सबका एक बार हाँ लोअर हाँ, कर दीजिए। उससे क्या है, उसका कुंडली, उसका जो नेहा है जी सबका वास्तु लोअर कर नक्शा दीजिए भी हैंड प्लीज। एनालिसिस हो जाएगा, है ना, फ्री में नक्शा भी एनालिसिस हो जाएगा, जी, फायदा भी अब जिसको भी मैरिज रिलेटेड समस्या है और उनकी मैप ग्रिडेड है वो अपना हैंड रेस करे। ओके, नीरज, नीरज जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी, तो हेलो। आपका मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मैरिज रिलेटेड इशू हाँ है। जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो अपना, मैं, निहाल जी आपको अभी कोर्स बनाएंगे, आपको स्क्रीन शेयर करके अपना मैप को दिखाना है, ठीक है? तो फिर हम लोग हाँ जी सीखेंगे सर। इसके बाद। ये निहाल जी कोर्स व्हाट्सएप बना पे दीजिए मंगाए। नीरज जी को। जी, निहाल जी मैं कोर्स बना सकते हैं। व्हाट्सएप पर भेज सकता हूँ सर। व्हाट्सएप पे नहीं, आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके शेयर करना होगा। शेयर का हाँ ऑप्शन जी। आ गया होगा। हाँ सर, मैं करता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। शेयर का ऑप्शन। साहिल जी वैसे होगा नहीं, एक बार मेरे को आप रुक जाइए, एक बार हमको करने दीजिए। सर नीरज मैंने जी, आपके व्हाट्सएप पर भेजा है सर, निहाल हाँ सर। नीरज जी रुकिए आप, भाई मैं जो ठीक बोल रहा है, हूँ आप कोई एक बार। बात नहीं, व्हाट्सएप पे भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ जी। नीरज जी का मैप तो आ गया है। हाँ जी। मैं सर, नरेंद्र सर आपको हम शेयर कर रहे हैं, वो उतना क्लियर नहीं है। पर फिर भी अपने इसको ले सकते हैं तो। हाँ, आप क्या कैसे करेंगे? व्हाट्सएप में भेज रहे हैं सर आपको। हाँ, एक सेकंड आप में अपना व्हाट्सएप व्हाट्सएप खोल। ओपन कर लीजिए। हाँ, आपने भेजा है किसी ग्रुप में? भेज रहे हैं, एक सेकंड में भेज रहे हैं। हाँ, भेजिए 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 भेजिए, बस कोई आ गया आदमी। है। आ गया है, आप यहाँ पे खोल लीजिए अपना व्हाट्सएप। धन्यवाद ध्यान जी। नीरज जी, आपको हम को होस्ट से डिसमिस कर रहे हैं क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट है नहीं। हाँ एंड जी सर। फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए आप रहिए मेरे साथ। तो हाँ मैं जी। देख लूंगा उसको कैसे करना है। हाँ ठीक है, इनका जो नक्शा आया है देख लेते एक हैं। बार जूम करना पड़ेगा सर आपको। देखो, हाँ देखो, प्लीज ऐसा नक्शा न बना के भेजे, इसमें क्या है कि बेसिक लोगों को किसी को समझ में नहीं आता, है ना। हाँ अभी जी। बिल्कुल। हाँ हाँ, जी। इसमें ये भी नहीं पता चल रहा कि बना क्या है, कोई चीज बनी क्या है, कोई क्या आ, बना क्या है, किचन क्या है, तो प्लीज कोई नक्शा दूसरा ले लीजिए, इसमें तो कुछ पता नहीं चल रहा ना बना ठीक क्या है है। सर, लेट मी टेक अनदर कोई एग्जांपल, हम सीढ़ियाँ, लेते कोई हैं ऐसा दूसरा कुछ, ऐसा एग्जांपल। नक्शा लीजिए, ये तो क्षमा चाहेंगे नीरज जी। नीरज जी सॉरी, ऐसे पार्टिसिपेंट, एक बार सबका हैंड लोअर कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन क्लियरली ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे पार्टिसिपेंट जिनका प्रॉपर किसी आर्किटेक्ट या किसी सिविल इंजीनियर या किसी ऑटो कैड वाला नक्शा प्रॉपर बना हुआ हो, क्लीन क्लियर, वो हैंड रेस कीजिए प्लीज। ठीक है, ओके। नीतू चौधरी, प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए। और रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े हुए रहिए, अपन लास्ट तक बिल्कुल मोस्टली लोग बिल्कुल। से टक से लेंगे लेंगे, बहुत सारे लोग नीतू हैं। चौधरी, मैम यस बोलिए। सर। सर मेरा नक्शा है ऑलरेडी रेड, जैसे हाँ आप हाँ, लोग पूछ रहे हैं वैसे बना, बिल्कुल, तो बट आप मेरे नंबर पे भेज दीजिए अभी, 7044734205। सर एक सेकंड, 447 70 34 147 205। 34 205। सर मैं एक सेकंड में भेज रहा आराम से, तो बहुत ही मजा आने वाला है, प्रैक्टिकल लाइव केस स्टडी करेंगे। और ये कोई जी, कंसल्टेशन सब नहीं लोग है। जुड़े रहिए और इसमें सीखते रहिए, बिल्कुल और मैम, आपका सेशन के हाय एंड आ तक बने चुका है। रहना है। एंड हाँ। में सर बिल्कुल मैम का। मजेदार एक चीज। नक्शा इनका लीजिए, मैं जितनी देर इस पे साहिल जी एक कंप्लीट बार रुक करता हूँ। जाइए, जी एक बार रुक जाइए। हाँ नीतू इसे, जी, आपने जो हाय भेजा है उसी नंबर पे भेज दीजिए आप। ठीक है, आप नक्शा भेजिए मेरे को, जितनी देर इस पे कंप्लीट करता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अपन ने देखा ना, वेस्ट, वेस्ट में क्या था, किचन था, ठीक है ना। समय को बर्बाद नहीं करेंगे, यूज करेंगे, टाइम लग रहा है जितनी देर। वेस्ट में किचन था, तो किचन का उपाय करने से क्या होगा, फायदा तो हमें हो जाएगा, लेकिन यही सेम चीज क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या करना, सेम वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, जैसे यहाँ पे मित्र देवता है ना, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऐसा मित्र देवता, ठीक है। मेरी मेरी फोटो आ रही है क्या, निहाल निहाल जी? एक बिल्कुल आ सेकंड, रहा है सर। देखिए, मित्र और देवता है, ये डिप है। ऐसे मित्र देवता को अपन तीन को लगा के और क्रिस्टल लगाएंगे, ठीक है ना।
कौन से क्रिस्टल लगाएंगे? जो देखो, हम बहुत सारे क्रिस्टल लगा सकते हैं, जिसमें लेपिस लजुली, ब्लू ब्लू क्वार्ट्ज और आपका क्लियर क्वार्ट्ज, तीनों क्रिस्टल को अगर आप मान लीजिए कि जमीन में नहीं लगाना चाहते, तो ऐसा कांच का बाउल लीजिए। और आपने क्या किया कि कांच के बाउल को ऐसे भर लिया, ठीक है ना। और याद रखिए, हर 15 दिन के बाद इसको जो है साफ पानी से धोते रहिए, पूर्णिमा के दिन। और जो है वो इसको रात को रख दीजिए आपके उसके ऊपर, छत पे या बालकनी में, चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी। याद रखिएगा, इसे गंगा जल से धोते रहिए, ये है ना। तो आपको क्या होगा कि वेस्ट जो जोन है ना, वो क्लियर होता रहेगा, और आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। या फिर जमीन में अगर मित्र देवता लगाते हैं, तो इसके साथ डाल दीजिए। आपके क्या डालेंगे यहाँ पे? लेपिस लजुली, ब्लू कलर का आता है लेपिस लजुली। अभी मेरे पास शायद है, खत्म हो गया, ठीक है। तो आप लेपिस सर लजुली, आपको मैप भी भेज दिए, एक बार हाँ, देख लीजिए, बहुत लेपिस ही अच्छा। लजुली की जगह आप जो है वो अमेथिस्ट, इस तरह के अमेथिस्ट भी डाल सकते हैं। जिससे क्या होगा कि वहां पे थोड़ा सा प्योरीफाई होकर हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, निहाल जी आ गए क्या नक्शा? हाँ हाँ बिल्कुल आ गया सर, एकदम बढ़िया नक्शा ओके है। ओके ओके और ये ओके नक्शा अभी खुलेगा स्क्रीन पे। जिनका भी ये नक्शा है सिर्फ वही हैंड रेस कीजिएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ये रखा नक्शा, बहुत बढ़िया। ठीक है। ये नक्शा इंद्रजीत जी आपका है, इंद्रजीत सिंह। नहीं, ये पवन परवीन जुनेजा। क्या नाम है? ये बहुत बड़ा नक्शा है यार। हाँ इसमें काफी सारा अच्छा से दिया हुआ है सर डिटेल में, तो काफी इजी होगा समझने के लिए। ये नक्शा जिनका भी है वो अपना हैंड रेस कर लीजिए। कोई परवीन जुनेजा नाम है इसका, पवन जुनेजा। हाँ, एक जिस भी सेकेंड। पार्टिसिपेंट का है अगर वो चाहे तो अपना हैंड रेस कर सकते हैं। ये लाइव यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं प्रैक्टिकल वास्तु। कोर्स का नाम ही है प्रैक्टिकल वास्तु, तो हम लोग प्रैक्टिकली ही सीखेंगे इसको। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो क्या है ना, काफी सारे टैब नीचे खोल रखे हैं ना, इसलिए। और फिर क्या है, ये बड़ा फाइल है। हाँ, ये रहा। ग्रेडेड ही नहीं है क्या ये सर? है सर, नीचे में है सब, एक बहुत सेकंड हो सारा गया पेजेस। टाइम। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। जिनका भी ये नक्शा है प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिएगा, ताकि सर को आप बता पाए। ये कंस्ट्रक्शन ड्राइविंग है। निहाल जी, ग्रिडिंग ड्राइंग नहीं है। एक बार देखिए सर लास्ट तक। प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप अपना और हमारा समय ना बर्बाद करें। कुछ कार्य करने के लिए बैठे हैं, ऐसा खराब नक्शा देके आप हमारा और आपका समय क्यों बर्बाद करते ठीक है हैं? सर, हम लोग अपने एंड से ही ले लेते हैं। आपके पास जो नक्शा होगा बनाया हुआ, नहीं, मैंने तो आप अभी वही ले दिखा लीजिए। रखा है, मैंने तो अभी दिखाया था। हाँ, वो जियो प्लीज जेब्रा वाला रिक्वेस्ट नहीं करता सर, हूँ। वो नॉर्मल वाला ऐसा वाला नक्शा जो बनता है ग्रिडिंग वाला, वो ले लीजिए अपने एंड से। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा, टाइम लगेगा। किसी का ले लो, ले लो, कोई है तो ले लो, किसी का ले लो एक बार, और टाइम दो किसी को अभी एक क्या है बार। ना, एक्चुअली सर पार्टिसिपेंट्स को पता नहीं है ना प्रॉपर कैसे क्या देना अब कोई है, बात तो। नहीं, ले लो एक बार, किसी को ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं तो है ना, नहीं तो मैंने दिखाया ना ये नक्शा, कोई बात ऐसे नहीं, दिखाया। जिसका भी है दीपा जी खुद अच्छा को से अनम्यूट देखना कर है। लीजिए। एक बार ले लो, एक बार ले लो, ले लो। प्लीज रिक्वेस्ट है, नक्शा ऐसा भेजिए जो हेलो। ग्रेडिंग। हाँ। मैम यस आपका सर। व्हाट्सएप नंबर लास्ट में 6789 है क्या? जी सर, जी सर। ठीक है, ओके ओके। आपका भी ग्रेडिंग नहीं किया हुआ है मैम, आपका भी ग्रेडिंग नहीं किया हुआ है। आ, नहीं, ग्रीडिंग तो नहीं किया हुआ है। हाँ हाँ तो ओके फिर हाँ। फिर सर। मत भेजो प्लीज, है ना। ओके, छोड़ दीजिए निहाल जी। ठीक है। तो जैसे कि अपन आगे बढ़ते हैं, कोई और नक्शा ले लेंगे कभी और ग्रीडिंग तो सर आप सिखाएंगे ना, ये तो खाली मैप बनाया हाँ हाँ हुआ है, बिल्कुल मैम, हम राइट लोग सर? क्लास में वो सिखाएंगे, हम सिखाएंगे, लोग क्लास में लेकिन सिखाएंगे। क्लास में अभी समय थोड़ी ना है वो करने का। अभी तो है ना, अभी अभी तो क्या है कि आप लोगों के लिए ना एक फ्री ऑफ कॉस्ट था ये। चलो कोई नहीं, छोड़िए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मिल गया सर, एक अच्छा मैप मिल गया है मेरे को। देख आशीष जी। लीजिए। आशीष अभी सबका हैंड ओवर कर रहे हैं। आशीष जी, आप आप अपना भी। हैंड रेस कर लीजिए। सर मैंने एक मैप भेजा है आपको, अभी उसको ओपन कीजिए, एकदम एक प्रॉपर मैप है सेकेंड, एक उसको। सेकेंड, एक सेकेंड। आया नहीं? आ गया सर, आ गया, देखिए अभी। आ गया। ओके। हाँ अब सर आशीष कुमार जी खुद को अनम्यूट कर लीजिए, और हम लोग आराम से अब इसमें डिस्कशन करेंगे लाइव। चलो। नमस्कार ये, सर। हाँ नमस्कार। आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहता है कि आप लोग इसे सीखिए। ये बहुत बढ़िया नक्शा, देखो। ऐसे नक्शा भेजना है प्लीज। अब की बार जो मांगे, अगर ऐसा बना हुआ है
तो जरूर भेजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नक्शा है, बहुत फायदा मिलता है ऐसे नक्शे को देखने। देखिए, ये आशीष जी का नक्शा है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया। जैसे हमारा अभी टॉपिक था, है ना, टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनका तो नॉर्थ ईस्ट काफी अच्छा है। ये मकान आपका है या अपना है या किसी किराए का है, या मतलब कैसा है आशीष जी, सर या वो है? मेरा अपना अपना है है, सर। अपना है। फ्लैट है या घर है? सर ग्राउंड फ्लोर किसी और का है, बाकी फर्स्ट सेकंड टेरेस सब हमारा है सर। हाँ, तो इसका मतलब किसी और का, इसका मतलब ये फ्लैट टाइप का ही हो गया, ठीक है ना, कोई बात नहीं। जमीन तो हमारी है ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और यहाँ से आपका एंट्री बनती है ये। सर N6 और N8 की दो एंट्रेंस है। N6 मैंने काफी टाइम से ब्लॉक कर रखी है और यूज भी नहीं एन करते। से N8 एंट्री तो ना, ये वाल क्लॉक लिखा हुआ है, ये एंट्री लिखा हुआ है ना, ये एंट्री एक तो है ना, ठीक है। यानी एक ये है और एक N8 में है। N8 वाली यूज करते हैं हम, N6 वाली यूज नहीं करते। यहाँ से घुस के और फिर कहाँ से घुसते हो, ये नीली वाली दीवार से, यहाँ से? यहाँ N8 से घुस के स्टेयर से ऊपर चढ़ते हैं, ये बाहर बालकनी है। और फिर हाँ, ये E2 ये दरवाजा, E2 ये, E3 से ये रूम का गेट है सर। तो ये दरवाजा यूज करते हो, हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी घुसो, दोनों एंट्रियां अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में वहम हो जाता होगा, बुक दोनों बढ़िया, ठीक है हाँ ना। जी। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखो सबसे बढ़िया क्या है कि इस नक्शे को थोड़ा सा जूम इन करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखो बहुत अच्छा नक्शा है, बहुत अच्छा है। अब इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट भी इसका अच्छा है, मंदिर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बेडरूम जो है ईस्ट के अंदर आ रहा है, काफी अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, एसएससी में टॉयलेट है, साउथ में टॉयलेट है, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, साउथ का टॉयलेट चलता है, लेकिन मेन चीज क्या है कि साउथ वेस्ट, एसएसडब्ल्यू भी साउथ वेस्ट होता है, ये कट गया कोना, ठीक है ना। ये इनको कोना जो है वो कट गया। अभी सर आप वो पेन से, हाँ पेन से करके दिखा ये देंगे। कोना आप देखेंगे कट गया। अब ये कोना जब कट जाता है ना, ये क्या है, एक तरह से पितृदोष जैसा है। फिर क्या होता है, ये जो ब्रह्म स्थान है ना, ये ब्रह्म स्थान, इसके ऊपर दीवार आ रही है, आपको दिख रहा होगा, ये ब्रह्म स्थान के ऊपर दीवार आ रही है। और ये जब दो चीजें आ गई ना, ये दो चीजें आ गई ना, इस घर के अंदर दिक्कत है। कितना साल हो गया महाराज? 9 साल हो गए सर। 9 साल हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रॉब्लम है, ये कट जो है, ये पितृदोष के कारण होता है। SW यानी कि निरुति। तो वो क्या होती है, यहां तक आते आते जो है वो खतरनाक रूप ले लेती है, अशुभ रिजल्ट देते हैं। इसका उपाय लोग कहते हैं है ही नहीं, मुश्किल होता है। हाँ, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, होता ही नहीं है। फिर क्या होता है, ये उपाय जब हो जाता, जब यहाँ पे क्या होता कि ये टॉयलेट यहाँ ना होके यहाँ पे किचन होता ना, तो क्या होता कि रेड, आपको पता है ना कि साउथ वेस्ट, क्योंकि क्या, अग्नि जो है वो अर्थ को बनाती है, अग्नि जो है वो अर्थ को बनाती है। तो अगर अग्नि होती तो अर्थ बनती। तो यहाँ पे अग्नि भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अर्थ नहीं बनता, यानी अर्थ एलिमेंट गायब हो चुका है। अर्थ एलिमेंट, अब लोग कहेंगे यहाँ पे येलो येलो कलर कर लो, उससे कुछ होना नहीं, बहुत कम चांस है, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे घरों में क्या होता है, मैरिज इश्यू आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, अनस्टेबिलिटी के इश्यू आते हैं। क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या महाराज यहाँ पे? हाँ सर, अनस्टेबिलिटी तो है सर। अनस्टेबिलिटी खूब आएगी, मैरिज इश्यू आएंगे, चाइल्ड बर्थ की प्रॉब्लम आएगी। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग, अब इसमें क्या है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है ना, इसलिए थोड़ा सा क्या है, एक रिकवरी आती है, ठीक है ना। तो अनस्टेबिलिटी की इशू हमेशा रहेगा, सिक्योरिटी जो है वो गायब रहेगी। ये रहेगा कि यार अगर कुछ नौकरी चली गई या व्यापार में कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे, ऐसी दिक्कतें यहाँ पे ये बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो अब इसका क्या उपाय कर सकते हैं? वैसे तो हमारा टॉपिक नॉर्थ ईस्ट का था, लेकिन फिर भी इसका आप क्या उपाय करेंगे? कुछ उपाय कराया है क्या आपने यहाँ पे? सर मैंने यहाँ पे येलो कर्टेन लगा रखे हैं। यहाँ पे ना थोड़ा ओपन जाल भी है, जाल वाली विंडो बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ ओपन, पे, बहुत बढ़िया। हाँ तो लेकिन आप येलो कर्टेन लगा रखे हैं और मिट्टी का गमला रखा हुआ है, गमले में मिट्टी रखी हुई है। ठीक और है, ये एक ये अलग से ये गमले में ये मिट्टी में गमला, ये क्या है, अर्थ एलिमेंट को बढ़ाया है, बहुत अच्छे है। अब यहाँ पे क्या करो आप, है ना, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इस तरह के जो देवता आते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे पित्र है, भृंगराज है, इनको जमीन में इंस्टॉल कराओ। साथ में क्या करना है यहाँ पे, साथ में इंस्टॉल कराने के साथ आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, आपको एक क्रिस्टल लगाना पड़ेगा, जो मैं बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक है, रोज क्वार्ट्ज के साथ केट्स आई, और थोड़ा सा ब्राउन रेड जास्पर। रेड जास्पर आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसा आएगा रेड जास्पर, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको, ये रेड जास्पर इस तरह का। क्यों बता रहा हूँ, रेड जास्पर क्या करेगा,
फायर एलिमेंट को बढ़ाएगा। ब्लू रोज क्वार क्या करेगा, रिलेशनशिप को सॉल्व करेगा। और कैट साई क्या करेगा, यहाँ पे जो कैट साई जो है वो साउथ वेस्ट का सबसे मेन क्रिस्टल होता है। कैट साई आपको देखा है, मेरे पास होगा, क्या दिखाता हूँ, ये रहा, एक बार मैं इसको दिखाता हूँ। काले कलर का है थोड़ा सा कैट साई, ठीक है ना, ये कैट साई है, इस तरह के क्रिस्टल है। ये क्रेट्स आई जब लगेंगे जमीन के अंदर, तब जाके क्या होगा, कुछ फायदा होगा। और इसके साथ एक मंत्र आता है, पितृ सुक्तम, 1 वर्ष लगातार करिए। पितृ सुक्तम जो काम करेगा ना, वो आपका कोई भी यंत्र, कोई भी कुछ भी काम नहीं करेगा। और एक लगाइए यहाँ पे हेलिक्स, कौन सा, ये ये हेलिक्स गल, याद रखिएगा, प्रैक्टिकल वास्तु है इसीलिए ये हेलिक्स यहाँ पे लगा के इस तरह का। और मंत्र के बिना ये काम नहीं करेंगे। याद रखना कौन सा मंत्र बताया मैंने, पितृ सुक्तम, ठीक है। इस मंत्र को करने से आपको लाभ होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, 1 1.5 साल लगातार करिए। हो सके तो इस घर में रहोगे तो जीवन भर करिए, तब जाके, क्योंकि ये पितरों की कोई कृपा या दृष्टि जो है कम होती है, तभी इस तरह का मकान मिलता है, ठीक है ना, आगे समझ में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ठीक जी। है, ओके, थैंक यू वेरी मच आशीष कुमार जी। समय की बचत को सर एक मैप आपको और भेजे हैं, आप उसको भी देखिएगा। उससे पहले एक चीज पार्टिसिपेंट को बोलना चाहेंगे सर, एक मैप और भी भेजे हैं, अभी उसको भी लेंगे नहीं नहीं, यदि। आगे लेंगे, एक बार पहले थोड़ा सा एक चीज और बताता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है पर ना। इससे पहले सर आगे बढ़े एक चीज बता देते हैं। देखिए ये है प्रैक्टिकल वास्तु। लोग बोलते हैं ना कि वर्बली, सर मेरा नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए, कैसे देख लेंगे, आपके पास मैप होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन मार्क होना चाहिए। और अगर आपके पास ये है तो कितना डिटेल में प्रॉब्लम को डायग्नोस कर सकते हैं। सर ने पूछा अनस्टेबिलिटी है, आशीष जी ने कंफर्म किया यस सर है। दिस इज रियल डायग्नोसिस, कोई 2 मिनट का शॉर्ट रील नहीं, कोई इधर उधर का बात नहीं, सीधे टू द पॉइंट। यही चीज हम आपको क्लास में सिखाएंगे, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वास्तु। रेमेडीज बताएंगे, जैसे सर ने कैट साई का क्रिस्टल दिखाया, सर ने हीलिक्स दिखाया। अब सिर्फ हीलिक्स लगाने से तो होता नहीं है, उसको रिचार्ज कैसे करना है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, वो सर बताएंगे। विश्वास रखिए, हर वो पॉसिबल चीज सर आपको बताएंगे जो आपको एक वास्तु कंसल्टेंट बनाएगा, या खुद के लिए आपको जो भी करना है आप खुद कर पाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़िए। हाँ, एक सेकेंड। अब अभी कोई हैंड रेज मत कीजिए, हम लोग इसलिए किए ताकि आप लोग को समझ आए वास्तु प्रैक्टिकली कैसे होता है, वर्बली नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी सीखेंगे अब और फिर आगे अब बढ़ेंगे। एक एक और प्रैक्टिकल केस दिखाता हूँ। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आज हर व्यक्ति को है, मेरे को भी है ना, है ना, मेरे को क्या है, सबको ही है। वो मनी प्रॉब्लम नहीं है, हर व्यक्ति की इच्छा है कि हम अधिक से अधिक कमाएं, और कमाना भी चाहिए, अधिक से अधिक कमाएं। और अब क्या होता है कि जैसे कि हमारी एक क्वालिटी है और उसके अकॉर्डिंग हम कमा रहे हैं, बस तब तो है, हमें पता है कि यार हमारी क्वालिटी इतनी, हम संतुष्टि है। एक होता है कि यार हम लोग टैलेंटेड है, जगह सर हमारी दुकान भी है, जगह सर हमारा काम भी है, हमारे हमारे पास इतनी सैलरी भी है, फिर क्यों फिर रो रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार हम एमबीए कर लिया या ये कर लिया, मेरा बेटा इतना बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं हो रहा है। ये मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम अब आती कहां से, ठीक है ना। देखिए, मनी जब आना बंद हो जाता है ना, तो आप मोस्टली आप कौन सी दिशा मानते हो मनी के लिए, पैसों के लिए कौन सी दिशा जो है आप रिस्पॉन्सिबल मानते हो, कमेंट करिएगा। वही लोग कमेंट करेंगे जो एकदम इंटरेस्टेड है देखिए मनी रिलेटेड। क्लास में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में भी सर ऐसे ही सिखाएंगे। ऐसा नहीं है सर सिर्फ बोलते रहेंगे और आप सुनते रहेंगे, पूरा पार्टिसिपेशन होगा। अब सब लोग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट, बढ़िया बढ़िया, बस बस रुक जाओ, ठीक है ना। देखो, आप रुक जाओ, बस हो गया, ठीक है ना। देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है, आपकी बात अच्छी है। साउथ ईस्ट क्या है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन मनी आती कहाँ से है, मनी आती कहाँ से, मनी जो है वो नॉर्थ बनाएगा, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट आएगा, नॉर्थ से ईस्ट आएगा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ ईस्ट तो क्या है कि उसको फ्लो है, मनी का फ्लो है। तो जब आएगा ही नहीं पैसा, तो फ्लो कहां से होगा। आग्नेय कोण यानी कि साउथ ईस्ट सिर्फ फ्लो है, याद रखिएगा। साउथ ईस्ट कभी मनी नहीं बना सकता, क्योंकि वो तो एक बीज का हिस्सा है।
अब आप कहते हैं साउथ वेस्ट, वो क्या है, वो पैसे का स्टेबिलिटी है। मनी नॉर्थ बनाता है, लेकिन मनी को जो आकर्षण करता है वो करता है हमारे आइडिया और हमारा दिमाग। मनी आज आज मैं हूं, मेरे को कोई नॉलेज है ना, मेरे को कोई आइडिया है, मेरे पास कोई चीज है ना, तो वो मनी आएगी कहाँ से, मेरे नॉलेज और मेरे दिमाग से। ठीक है ना। आपने देखा होगा लोगों के पास कंपनियां नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसी फाइलें बना ली और करोड़ों के लोन उठा लिए। कहाँ से? दिमाग से। कैसे उठा लिए? है ना। लोगों के पास कुछ नहीं था, पूरा का पूरा एक नकली कारोबार बना के उसका ऊपर गवर्नमेंट को चूना लगा के चले गए। नॉर्थ वेस्ट, याद रखना, नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा जोन है जो आपको आइडिया देता है मनी लाए कहाँ से, यानी कि हेल्प, यानी कि आपको जो है वो पैसा या कोई भी काम करने के प्रति हेल्प। आग्ने कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। आग्ने कोण फ्लो दिखाएगा, फ्लो फ्लो कि आपके पास पैसा कितना फ्लो से आ रहा है, फास्ट या स्लो। ये फ्लो है आग्ने कोण, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण। वायव्य कोण को याद रखना हमेशा। जैसे ये मकान है, ये मकान है, ठीक है ना। देखिए, देखिए आप इस मकान को देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा है। किचन है यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा, किचन है आग्नेय कोण में, बहुत अच्छा है। साउथ में इसका ड्राइंग रूम है, ठीक है, कोई ऐसा माड़ा नहीं है। एंट्रेंस साउथ वेस्ट की है, थोड़ी सी अशुभ है, कोई बात नहीं है। ये वेस्ट में इसका एक बेडरूम है, बहुत बढ़िया है। इसका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में भी एक बेडरूम है, बहुत बढ़िया है। WN W में इसका टॉयलेट है, बहुत बढ़िया है। लॉबी बहुत अच्छी है। नॉर्थ बढ़ा हुआ है, ENE भी बढ़ा हुआ है, इस नक्शे में देखेंगे ना। तो यानी कि ये तो अगर आप देखेंगे ना, तो एक सिर्फ एक साउथ वेस्ट की एंट्रेंस जो है वो बुरी है, बाकी सब कुछ सही है। बाकी क्या है, सब कुछ सही है ना। बाकी क्या है, सब कुछ सही है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखोगा कि जब आपका साउथ की एंट्रेंस हो जाती है ना, साउथ की जब एंट्रेंस हो जाती है ना, तो उस केस के अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि साउथ वेस्ट की जब एंट्रेंस, ये एक प्रैक्टिकल टिप्स भी है। ये एक जो है वो टिप्स है कि हर दिन नया नक्शा है आपके पास। ये मकान देखने के लिए बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पे बढ़ा हुआ ये नहीं में एक टॉयलेट भी है, इसकी रेमेडीज हो जाती है, लोगों ने रेमेडीज की है। इसमें दो दोष होते हैं। क्या दोष है? एक तो क्या है, इन्होंने जो है ना मुख्य दरवाजे है ना, कमरों के दरवाजे काट लिए, देखो ऐसे कोने काट लिए। अब इस कोने, इस मकान का नॉर्थ कट गया, नॉर्थ ईस्ट कट गया, इसका क्या कट गया, आग्नेय कट गया, बेडरूम का। इससे ये भी एक दोष है, लेकिन जो मेन दोष क्या है कि, मेन दोष क्या है कि जो नॉर्थ वेस्ट है ना, वो आधा टॉयलेट में और आधा बेडरूम में है, मेन बेडरूम में नहीं आ रहा। ठीक है ना। ये और एक नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ पे। अब इसने क्या किया, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई? साउथ वेस्ट का, सबने कहा साउथ वेस्ट का दरवाजा येलो कलर कर लो, वो कर लो। मैं आपको बताऊं, साउथ वेस्ट का दरवाजा होता है येलो कलर कभी नहीं करना। क्योंकि देखो, आप हमेशा याद रखिए कि जब आपका दरवाजा साउथ वेस्ट है, याद रखना यहाँ पे, साउथ वेस्ट का जब दरवाजा, इसका रेमेडीज देखना, रेमेडीज भी देखना। ये सब साउथ वेस्ट का जब दरवाजा है ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एंट्री और एंट्रेंस और हवा का फ्लो वहां से आएगा। तो इसका मतलब वो जोन ऑटोमेटिकली पावरफुल है। तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, यानी कि ये आदमी जो है, ये घर में रहने वाले लोग, सब लोग अर्थ एलिमेंट, यानी कि पैसा 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 ही सोचेंगे। अब ऐसे में क्या होता है कि ये व्यक्ति, इसने क्या किया कि यहाँ पे जो है ना, वो येलो कलर का वो लगा दिया पायदान, येलो कलर का जो है वो गेट कलर कर लिया, और येलो कलर, इसने येलो कलर की दीवारें कर ली, किसी ने कह दिया। अब आधे अधूरा लोग थे, क्योंकि याद रखना, ये अगर एंट्रेंस बन गई ना, इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी, ऑलरेडी यहाँ पे साउथ वेस्ट बढ़ चुका है, क्योंकि हवा का फ्लो तो यहीं से गुजरना है ना। अगर एक, अगर एक नाला है जहां से पानी आ रहा है, और वो नाला तो पानी आ रहा है वो तो बड़ा है ना, और जो जा रहा है वो उसमें छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एंट्रेंस होने से यहाँ की तो एंट्रेंस बढ़ गई, तो यहाँ पे येलो कलर करना सबसे बड़ी मूर्खता है। क्योंकि यहाँ पे येलो कलर, अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, और जैसे ही अर्थ एलिमेंट बढ़ता है ना, तो दोनों दिशाएं जो है इनबैलेंस होती है। कौन सी दिशा? नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। क्योंकि दोनों के बीच में आता है ना, याद रखना। 8 दिशाओं को मैं 16 को, एक सेकंड, ये समझो ना, ये बहुत प्रैक्टिकल टिप्स है। 8 दिशाओं को समझिए सीधा सा, कि अगर साउथ वेस्ट जो है वो दबता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, तराजू का एक पलड़ा बढ़ गया, तो क्या किया इसने, जैसे कि एक पेपर है ना, जैसे कि ये मान लीजिए ये चीज है, अब ये दब गया, तो ये दो दिशाएं जो है ऊपर आ गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट, दोनों के दोनों जो है वो ऊपर, इसका मतलब इनबैलेंस हो गया सारा सिस्टम। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इनबैलेंस होने से क्या हुआ, मनी का फ्लो बिल्कुल ही खत्म। अब ये एक बड़ा जंजाल हो गया कि येलो कलर कर करके आदमी खराब।
यहाँ से सारा येलो कलर हटाएं, येलो कलर हटाएं, और यहाँ पे अर्थ एलिमेंट ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। हाँ, इसे ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि अगर आपके पास एक ही एंट्रेंस है और वर्चुअल एंट्री की जगह नहीं है, तो इसको ब्लॉक करने से अपॉर्चुनिटी भी ब्लॉक हो जाएगी। कुछ भी आ रहा है ना वो भी ब्लॉक हो जाएगा, इसका ब्लॉक भी नहीं करना है। कोई करते हैं ना कि इसको आप ब्रास की स्ट्रिप से ब्लॉक कर देना, नहीं करना भाई, नहीं करना, मत करना। करोगे तो और बढ़ जाओगे, क्योंकि अगर आपके पास वर्चुअल एंट्री की जगह नहीं है, जैसे मान लीजिए ये जो फ्लैट है इसमें वर्चुअल एंट्री की जगह नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी, पीछे किसी का और का मकान है, अब यहाँ पे इसमें एक वर्चुअल एंट्री की जगह थी, यहाँ पे सीढ़ियाँ, यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी साउथ की थी, कैसे निकालें? ठीक है ना। फिर भी हमने यहाँ पे ये साउथ का जो चोपड़ा आता है, इस चोपड़े के ऊपर एक बाहर, क्योंकि यहाँ पे लोग चढ़ते हैं, तो एक छेद निकाल के वर्चुअल एंट्री बनाई थी, बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास वर्चुअल एंट्री नहीं है तो ब्लॉक मत करना, ठीक है। ये क्या होती है बाद में सीखेंगे। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए इसको ब्लॉक कर दिया, अब हमें इस पे करना क्या है, ये तो अर्थ एलिमेंट बड़ा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करिए, नॉर्थ ईस्ट को, क्योंकि मनी वहां से बनेगा, नॉर्थ वेस्ट से आइडिया आएगा, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से मनी बनेगा। आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट को मजबूत क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है कि आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है, तो नॉर्थ ईस्ट को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको वाटरफॉल लगाइए, और उसमें वाटरफॉल के अंदर अमेथिस्ट डालिए, या फिर जमीन के अंदर नॉर्थ ईस्ट के जो देवता हैं, सिखी, पर्जन्य, दिति, अदिति, चारों को डालिए, नहीं डालने कुछ मत डालिए, सिर्फ वहां पे क्या करें कि छोटे मोटे ग्रीन पौधे, प्लस वहां पे क्या करें कि साउथ वेस्ट का दरवाजा है, तो आप जैसे मनी प्लांट है वो आग्नेय कोने में लगता है, आप इसमें लगा दीजिए, मैंने देखा रिजल्ट आता है, ठीक है ना। और अमेथिस्ट, अमेथिस्ट मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे ये अमेथिस्ट है, ठीक है ना, ये अमेथिस्ट है। आज एक आप क्या करें, कांच के बाउल में लगा के, कांच के ऐसे बाउल में डाल के, और इसको काफी सारा, अभी थोड़ा है, इसकी क्वांटिटी होती है, कितना बड़ा दोस्त है कितना क्वांटिटी, प्लस क्या करना है हमें, एक सेकंड में आपको बताता हूँ, ऐसे हेलिक्स 6 या 9 लगाने हैं, चाहे जमीन में लगाए या दीवार पे चिपका दीजिए, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये सब करने से क्या होगा, सिर्फ 30-40% रिजल्ट आता है। अब फायदा कहां से होगा, जो मेन चीज क्या है, क्योंकि ये पितृ दोष वाला दरवाजा है, कौन काट सकता है, यानी कि या तो पारद शिवलिंग या फिर नार्मदेश्वर शिवलिंग अंगूठे के आकार का यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के मंदिर में रखिए, प्लस तांडव स्तोत्र का जाप करिए, या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, महामृत्युंजय मृत्युंजय मंत्र, जिससे क्या है कि पितृ दोष के कोई दोष कम लगे, और इस मकान से निकलने का या मकान से कुछ न कुछ नेक्स्ट चीज होने का योग है। याद कि ये जो उपाय होते हैं ना, ये साउथ वेस्ट के दरवाजे के, ये उपाय थोड़े से क्या होते हैं कि हमें एक संजीवनी देते हैं कि वहां से हम निकल के कुछ कर ले, बस एक बार कहीं से कुछ कर ले, हम वहां से बच जाएं, को रास्ता बन जाए, यानी कि एक हमारी एक मतलब एक फायदा कर देता है एक बार। तो ये ऐसे उपाय होते हैं हम लोग जब करते हैं, जब ये कोई आदमी दलदल में फंस जाता है ना, उसको निकालने के लिए उपाय होता है, सस्ते काम करते हैं। अब आप, सर सर अभी बिल्कुल, सर अभी एक बार आप अपना ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए। हाँ, और अभी आपके पास आसपास में जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग रेमेडीज की तरह यूज करते हैं, जैसे आपने हीलिक्स दिखाया और सब, वो एक बार पार्टिसिपेंट्स को एक बार दिखा करके छोटा छोटा वे में बताइएगा कैसे हम लोग प्रैक्टिकली ये सबको यूज करके रेमेडी में वास्तु के जो डिफेक्ट्स हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। जरूर जरूर जरूर, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे मान लीजिए कि यही घर हम सब लोग गए, मान लीजिए कि जैसे हमने क्या किया, जैसे अपना ये सेशन है ना, इसमें अपन क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, तो मैं आपको घर पे या साइट पे लेके जाता हूँ। मान लीजिए हम लोग वहां पे साइट पे गए, अब हमने वहां पे देखा, तो मोस्टली लोग आप क्या करेंगे, मोस्टली आप क्या करेंगे, मोस्टली आप लोग क्या करेंगे कि साउथ वेस्ट में ही उपाय करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, कमेंट करना, पहले तो ये कमेंट करो कि क्या आप इस घर में, अगर आप वास्तुशास्त्री होते हैं या वास्तु आपको बेसिक भी नॉलेज है, 0 लेवल का भी है, तो आप, या फिर आपने इंटरनेट पे कुछ भी देखा है, तो आप लोग मोस्टली साउथ वेस्ट में ही उपाय करेंगे। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? सब लोग यही कहेंगे यस, साउथ वेस्ट में करेंगे, बस। और यहीं पे हमारी गलती होती है, सब लोग यहीं पे करेंगे, बस, क्योंकि उनको ये पता नहीं है। देखो सब लोग आ रहे हैं ना, साउथ वेस्ट श्योर, साउथ वेस्ट यस यस यस, इसका मतलब क्या है कि हम गलत रास्ता पकड़ रहे हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट में क्या हुआ, दरवाजा होने से अर्थ एलिमेंट बढ़ गया भाई। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट को जाना, जब जैसे ही अर्थ एलिमेंट को दबाएंगे ना, नॉर्थ ईस्ट को जैसे ही हम पुश करेंगे ना, तब मतलब, तो बैलेंस, यानी कि जैसे ही क्या किया, जैसे ही ये पहले क्या था, ये कोना इधर बड़ा हुआ था ना इधर, जैसे ही हमने यहां से दबाया ये बैलेंस हो गया, बन गया ना बैलेंस। ये करना है, खेल क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर हम मोस्टली रेमेडीज करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट जैसे ही अच्छा होगा। तो जैसे कि आपको मैंने बताया ना
कि हमें क्या करना पड़ेगा वहां पे। अगर हम जमीन पे काम करते हैं दो तरह से, एक तो जमीन के अंदर होता है, एक जमीन के बाहर होता है। जमीन के अंदर या बाहर दोनों तरह से। तो जैसे कि नॉर्थ ईस्ट का एक हेलिक्स होता है, ठीक है ना, इस तरह के हेलिक्स होते हैं, ठीक है ना। साइज का फर्क है, ये 4 इंच का है, 6 इंच का है, डिपेंड करता है प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है, कैसा है, ठीक है ना। 4 इंच का अच्छा काम कर जाता है। फिर अगर हम देवता लगाना चाहें तो इस तरह के देवता होते हैं, दिति प्रजिन अन्य सब देवता मिलते हैं, है ना, 45 देवताओं में। ऐसे हम देवता लगाएंगे और देवताओं के साथ जमीन में लगेंगे, ये देवता बाहर नहीं लगते। अगर हमको खोदने तोड़फोड़ करने की परमिशन नहीं है तो छोड़ दीजिए देवताओं को, हेलिक्स को लगाएंगे। और उनके साथ एक बाउल के अंदर हम क्या करेंगे, अमेथिस्ट रत्न भर लेंगे। जैसे कि मैंने मान लिया, है ना, कि मैं एक बाउल लाया, ये छोटा बाउल है दिखाने के लिए, बड़े बाउल में क्वांटिटी डिपेंड करती है कि आप क्या, कितना बड़ा मकान है। ये मैंने अमेथिस्ट भर लिया, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, हर पूर्णिमा के दिन धोऊंगा, गंगा जल से साफ करूंगा, इसमें क्या है अपनी एनर्जी भरूंगा, ठीक है ना। और इसको एक्टिवेट कौन करता है, इसको एक्टिवेट कौन करेगा, आपका मृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकेजाम स्कंदि पुष्टिवर्धनम, ठीक है ना। दूसरा, तांडव स्तोत्र। तांडव स्तोत्र क्या करता है आपको पता है? तांडव स्तोत्र में भगवान का रौद्र रूप है। इसका मतलब घर में कोई भी साउथ वेस्ट क्या है, पितरों की दरवाजा है, कोई भी अप्रिय घटना होती है उसको रोकने का काम करेगा। और भगवान शिव जी के अलावा कोई मृत्युंजय नहीं है इस धरती पे। इस धरती पे मृत्युंजय भगवान जो है वो शिव शंकर भोलेनाथ है, हमारे भगवान। और वही क्या करते हैं कि यहाँ पे इनमें एक जान फूकते हैं। ये पत्थरों में ताकत नहीं है, ताकत है हमारे विश्वास में। याद रखिएगा, शिवलिंग भी है ना, वो क्या है, हमारा विश्वास का प्रतीक है। तो उसी प्रकार वहां पे हम पारद शिवलिंग रख सकते हैं। और पारद आपको पता है कांच होता है, कांच किसका प्रतीक है, नॉर्थ ईस्ट का। और नारमदेश्वर शिवलिंग भी जो है वो एक तरह से जो नर्मदा नदी में निकलता है ओमकारेश्वर में रहता है, तो वो भी क्या होता है कि वाटर एलिमेंट को दिखाता है। कहते हैं ना कि नर्मदा नदी में पड़ा हुआ हर पत्थर जो है वो नारमदेश्वर है, उसी प्रकार हमको रिजल्ट देता है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्रिस्टल विस्टल सब डाल सकते हैं। फिर भी अगर मैरिज रिलेटेड इशू आता है तो हम वहां पे जो है वो रोज क्वार्ट्स को भी डाल के रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ निहाल जी, कोई प्रैक्टिकल लेना चाहिए तो किसी का ले लीजिए या। बिल्कुल सर, एक बार जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है वास्तु में, जो हम लोग सुनते रहते हैं, कंपास, शक्ति चक्र, एक बार एक एक झलक उसका भी दिखाइए पार्टिसिपेंट्स को कि एक्चुअली में जैसे कृष्ण जी का बांसुरी होता है वैसे ही वास्तु कंसल्टेंट का। लेके आना पड़ेगा मेरे को, लेके आना पड़ेगा, एक सेकंड, है ना। हाँ आइए ना सर, आइए ना सर, कोई दिक्कत एक नहीं है। सेकंड है, एक सेकंड लेके आता हूँ, है ना, एक सेकंड, तो एक सेकंड। सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे। और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है या आप किसी भी वास्तु ग्रुप में नहीं है तो प्लीज अभी तुरंत जो लिंक मैं भेजूंगा उस लिंक को क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। इसके पहले भी एक सेशन हुआ था, उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा, एक फ्री कोर्स भी आपको वहां पे मिलेगा, और भी बहुत सारा बेनिफिट्स, ऑफर्स, पूरा कोर्स का डिटेल आपको उस ग्रुप में मिलने वाला है। एंड बिलीव मी, इस कोर्स में आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल सीखेंगे, प्रैक्टिकल के अलावा कुछ नहीं। थ्योरेटिकल वास्तु कुछ नहीं होता है, हजारों बुक्स है आप पढ़ सकते हैं, हजारों वीडियोस है आप देख सकते हैं, पर कुछ पता नहीं चलेगा जब तक आप प्रैक्टिकली चीजों को देखेंगे नहीं, करेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। बिकॉज वास्तु इज ऑल अबाउट डूइंग प्रैक्टिकल। काफी सारे जगह में प्रैक्टिकल बताया ही नहीं जाता और पार्टिसिपेंट सब कुछ पढ़ के भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं। एक कंपास को हाथ में रख के वो डिग्री भी नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है प्रैक्टिकल होता कैसे है। तो देखो एक चीज और बताता हूँ, आज तक आपने जब भी कहीं पे देखा होगा सेमिनार में, किसी ने आपको मंत्र के बारे में नहीं बताया होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मंत्र क्या कर सकता है, कौन सी दिशा को बैलेंस कर सकता है। क्योंकि वो लोग क्या है कि सिर्फ एक बड़ा सा थैला लेके आएंगे जिसमें 20-25 हजार के क्रिस्टल होंगे, वो डाल देंगे, नहीं। इसके साथ जो है मंत्रों की, क्योंकि मंत्रों से बड़ा कुछ नहीं, आप याद रखिएगा। बहुत सारे घरों में दोष होता है, लेकिन आप जब जाओगे तो यार यहाँ पे दोष है लेकिन मजा कैसे कर रहा है। वो लोग 1-1 डेढ़ 2 घंटे पूजा करते हैं और उसमें कुछ बार, कई बार हम कहते हैं ना मंत्र ऐसे कर लेते हैं। जैसे आपको मैं बता, जैसे नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट में आपको तकलीफ आती है, तो आप कोई बार हम लोग जैसे करते हैं ना सुबह सुबह ओम गंग गणपति नमः, ओम आपको बताओ ना गंग गणपत नमः करते करते भी हमें नॉर्थ वेस्ट का इलाज हो जाता है। ये भी राम रक्षा स्तोत्र बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, इससे रिजल्ट आता है, कभी आपने देखा। तो ये चीजें क्या होती है हमें बता दीजिए। ये होता है आपका जो है वो शक्ति चक्र। इससे क्या करते हैं अपन लोग, है ना, ग्रिड करते हैं नक्शा। इससे मैं सिखा दूंगा आपको कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। इससे आप मैनुअली सीखेंगे कि नक्शा याद रखिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि यार नक्शे की हमें क्या जरूरत है, 3,000 रुपए का आदमी आएगा वो बना देगा। मैं आपको बताता हूं कि याद रखिएगा, जब तक आपको नक्शा बनाना नहीं आएगा ना,
आप ये भूल जाइए कि आप वास्तुशास्त्री है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है इस चीज का। नक्शा ही तो सब कुछ है, क्योंकि नक्शा जब आपको बनाना आता है ना, तो आप एक्सपर्ट बनते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नक्शा बनाते बनाते आपको दिशाएं याद होती है, प्लस क्या होता है कि कान कहाँ पे है। याद रखिएगा, बहुत सारी प्रॉपर्टियां आज खराब हो रही है कि उनका आग्नेय कोण या नॉर्थ ईस्ट या फिर कोई क्योंकि वो 90 डिग्री नहीं है, 110 डिग्री है, दिक्कतें आती हैं, याद रखना। ये कंपास होता है, अपन कंपास से जो क्या करते हैं, दिशा निकालते हैं, ठीक है ना। इसको पकड़ने का तरीका है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत सारे, मैं आपको आपको एक चीज और बता देता हूँ, मैं बड़ाई तो नहीं करूंगा, जिनका इंटरनेट पे बहुत बड़े लोगों को वास्तु सिखाते हैं, मैंने उनको कंपास पकड़ना तक सिखाया है। मैं दिखाता नहीं हूँ, फोटो वोटो छोड़ दीजिए, किसी का पर्सनल नहीं है, मैंने उन लोगों को सिखाया है, ठीक है ना। मैंने प्रैक्टिकली बहुत काम किया है इस क्षेत्र में। कंपास होता है, इससे काम किया जाता है, और बहुत सारे लोगों के पास आपको ये कंपास है, और जो मोबाइल वाला कंपास यूज करते हैं, इसका मतलब वो अपना गलत कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल के कंपास में प्रॉब्लम आती है। हमेशा याद रखिएगा, कंपास वेरिफिकेशन भी होना जरूरी है। आपके पास दो कंपास, ये कंपास जो 100 रुपये वाला ना, ये कई बार एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, कुछ भी लिक्विड नहीं होता। बाकी में लिक्विड होता है, लिक्विड गड़बड़ हुआ खेल। ये क्या है, मैग्नेटिक है। तो हमेशा आपके पास ये चीजें होनी जरूरी है, प्लस क्या है, दिशाओं को नापना, उनके नापने के लिए नापने का यंत्र भी होना जरूरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको जब परफेक्ट बनना है ना, परफेक्ट बनना है ना, कहने की हमें परफेक्ट बनना है भाई, जीरो से हीरो, तो आपके पास हर डिवाइस, अब जैसे ये डिवाइस है, ये क्या करता है, दिशा को नापता है। जैसे हम परसों गए, कोने कहा कि गुरुजी ये तो जो है वो 100 है। मैंने कहा यार ये 100 तो नहीं लग रहा। उसने कहा नापो, नापा तो पता चला वो 88 था। तो 88 होते ही क्या हुआ कि वो एक तरह से कोण चेंज हो गया साउथ वेस्ट का। मैंने कहा अब जैसे ये क्या करता है, ये नापता है। इसमें जैसे मैंने यहाँ पे नापा, मैं कहता, इसने कहा 2 फुट पे बैठा हूं मैं, है ना। तो ये क्या है कि आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा। अब उसने कहा 100 है, मैंने कहा यार ये तो 28, ये तो कम है। तो जब नापा तो कहा 88 था। इसका मतलब जो कोण जो कोण ऐसा हो रहा था, 88 होते ही ऐसा हो गया, कम हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वो काण हो गई, काण जिसे कहते हैं ना। इससे क्या होगा कि वास्तु दोष बनता है। क्या होता है, मालिक का उच्चाटन शुरू हो जाता है। उच्चाटन जानते हो ना आप, जैसे आप तांत्रिक विद्याओं में जानते हो ना, उच्चाटन क्या होता है, किसी मतलब जमीन खुद ना उस मालिक को खाना शुरू कर देती है, ये होता है उच्चाटन। तो याद हमेशा रखना है, ये चीज हमें तकलीफ देती है। ये प्रैक्टिकल वास्तु है, जो इंसान को धीरे 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 क्या आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। ठीक है निहाल जी, एक पॉइंट और क्लियर करता हूं, है या समय है या उसकी बिल्कुल। बचत या तो समय तो नहीं है ज्यादा, एक 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 प्रैक्टिकल हम रेमेडीज लोग और ले सकते एक रेमेडीज और कर देता हूँ, एक छोटा सा हैं रेमेडीज सर। और एक, है ना। हाँ भाई सर, जिन लोगों ओके। ने अभी तक वेट किया है, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, एक रेमेडीज और करता हूँ, है ना। एक रेमेडीज और करता हूँ, एक सेकेंड, एक रेमेडीज और करता हूँ लोन की। तो लीजिए, आपके लिए बोनस है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, और आज हम लोग इसके बारे में भी एक शॉर्ट और क्विक चर्चा जरूर करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, है ना। ये देखिएगा, ये मकान देखिएगा, दिखने में सही लगेगा। अब देखिएगा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कट कहाँ पे लगा हुआ है, लगा हुआ कट क्या है, कट कहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो क्या आ रहा है यहाँ पे देखेंगे, तो ये देखो, पैसा जो है ना, पैसा पैसा मैंने आपको बताया ना कि जब नॉर्थ वेस्ट जब कट गया ना यहाँ पे, और वेस्ट बढ़ गया, छोटा हिस्सा ना बढ़ गया, नॉर्थ वेस्ट कट गया यहाँ पे, तो ये क्या है कि आइडिया जो है ना आपके पास आएंगे ही नहीं पैसा कमाने। नॉर्थ ईस्ट सही है, ईएनई भी सही है, एन भी सही है, पैसा तो आना चाहिए, लेकिन आइडिया नहीं आएंगे, कमाएंगे कहाँ से। फिर साउथ ईस्ट और साउथ साउथ ईस्ट, ये दोनों कट गए, तो क्या होगा कि यहाँ पे जहां तक के पास आईडी नहीं आएंगे, और नॉर्थ ईस्ट जो है वो बढ़िया होने की वजह से, ये नहीं बढ़िया होने की वजह से, वो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं कर्जा चुका लूंगा, वो सोचेगा मैं कर्जा चुका लूंगा, उस चक्कर में वो ले लेगा। क्योंकि साउथ वेस्ट बढ़िया है, वहां पे मास्टर बेडरूम है, सो रहा है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है, लेकिन वो धीरे धीरे ये मकान क्या करेगा, आने वाले 5-10 सालों में धीरे धीरे, क्योंकि वास्तु कभी भी है ना एक दिन में रिजल्ट नहीं देता। आप अगर बुरे मकान में चले गए, तो ये नहीं है कि आप आज चले गए 15 दिन में आप जो है वो क्लियर हो जाएगा आपका काम। नहीं नहीं नहीं, उस मकान के ऊपर ऑरा स्कैनर से, जैसे आपको मैंने बताया, जैसे आप मान लीजिए ये मकान अशुभ ले लिया, ये मकान पहले बहुत अच्छा चल देगा, क्योंकि आपको पहले फंसाएगा ना वो मकान। जुआ, अगर आप जुआ खेलने जाओगे ना, तो जुए में पहली बार आप कभी नहीं हारोगे, पहली बार आप जीतोगे जीतोगे, पहली बार आप खूब जीतोगे और अच्छा जीतोगे। फिर आप लोग देखेंगे यार, आप देखो वाह, मैं ही हूँ गेम्बलर, है, मैं ही हूँ इस खेल खेल का खिलाड़ी।
मतलब कि आप सोचोगे यार मेरे को क्या सिखाएगा ये, फिर आप धीरे धीरे आपको फिर वो खेल चूसने लगेगा और धीरे धीरे खा जाएगा। तो ऐसा मकान क्या करेगा आने वाले, पहले तो आपको कहेगा हाँ ये भी गाड़ी भी ले लो, वो ले लो, ये लोन ले लो। फिर धीरे धीरे आपकी जो है वो, क्योंकि आग्नेय कटा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट का है, आइडिया धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आइडिया आएंगे नहीं आपको भी, यार ये क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो वहां पे अब ऐसे मकान को एक दिन में नहीं, पहले दिन तो सब कुछ अच्छा है, आप इस मकान में 3 साल 4 साल 5 साल बाद जब जाके जहां पे ओरा स्कैनर, ऐसा एक ओरा स्कैनर आता है, वहां पे ओरा स्कैनर, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने ये मकान है, मैं अपनी शक्ति से भगवान की कृपा से इसको स्कैन करता हूँ, है ना। तो इसको मैंने जैसे मान लीजिए स्कैन किया, एक, वैसे तो ऐसे स्कैन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने यहाँ पे स्कैन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। अभी से क्या है ना, इसको एक बाद में देखेंगे प्रैक्टिस। तो इसका मतलब क्या है, ये तो देखो अभी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जब तक इसका मालिक नहीं हो सामने, जब तक वो नहीं है उसकी, वो नहीं होता, तो रिजल्ट हम नहीं कह सकते। लेकिन अभी जैसे मैंने एक आइडिया लगाया कि चलो आप सामने हैं, आप ही हैं, तो ये मकान आपको क्या करेगा कि 5 साल के बाद स्कैनिंग बंद कर देगा, और वहां से क्या होगा, आपके कर्जे बढ़ जाएंगे। अब इसमें करेंगे क्या उपाय, उपाय देख लेना, अगर ऐसी अनस्टेबिलिटी आ रही है, कर्ज बढ़ रहा है, तो दो उपाय हुए। नॉर्थ वेस्ट में हनुमान जी की तस्वीर लगाए जो पहाड़ उठा रखा है, ठीक है ना, एक तो वो। दूसरा कि सुंदरकांड, सुंदरकांड का आप लगातार 1 वर्ष तक, क्योंकि जो प्रॉब्लम 8-10 सालों से आई है ना, उसको एक दिन में नहीं जाएगी, लगातार सुनते रहिए, यहाँ पे चला के छोड़िए शाम के टाइम पे ना। तो आप सुंदरकांड। दूसरा, ओम गंग गणपत नमः, याद रखना, ऋण हरता कौन है, भगवान गणेश जी। भगवान गणेश जी ऋण आता है, और कर्ज चुकाने के लिए हिम्मत चाहिए, वो बालाजी देंगे, हनुमान जी। और आपको जो है हर वर्ष जब भी नवरात्र आता है तो 9 दिन नवरात्रा करिए, दुर्गा सप्तशती का जाप करिए, जिससे क्या है, आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट, साउथ जो है वो प्रॉपर हो। फिर ये जो टॉयलेट के उपाय है, जैसे एसएससी में टॉयलेट है, इसका उपाय करिए, ये सब बाद में बातें। याद रखिएगा, सबसे बड़ी रेमेडीज मंत्र उपचार है। जब आप लगातार मंत्र उपचार करोगे लंबे समय तक, तब जाके आपको लाभ होगा। लोग कहते हैं ना मैंने ये मंत्र करके ये प्राप्त कर लिया। आप देखते हो कई लोगों के घर में बड़े से दोष होते हैं, लेकिन वो क्या है, किसी साधु या किसी व्यक्ति के पास जाता है, वो उसको एक हवन करवाता है और वहां से रिजल्ट लेके आ जाता है। तो घर तो वही था, वास्तु दोष तो था, कैसे आ गया रिजल्ट, क्योंकि वो उस देवता को मना के ले आता है, वो उस देवता को मना के ले आता है मंत्र से, ठीक है ना। है ना, मैंने देखा एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा दोष था, लेकिन वहां पे कोई एक महाराज आए, उनने 5 दिन के लिए श्री सुक्तम करवाया, और जो है कि श्री सुक्तम कराया और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उनको वही फैक्ट्री में कुछ वास्तु दोष नहीं उपाय करवाया, फिर भी वो फैक्ट्री में रिजल्ट आ गया अच्छा। क्यों, क्योंकि अब मैं ये इसमें हम भौचक्के रह गए, यार कैसे हो गया, हमें भी बड़ा फील हुआ यार। लेकिन बाद में हमें स्टडी हुई कि यार मंत्र उपचार भी बड़ा काम करता है। तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो 3 मैंने मंत्र बताए, ये काम करिएगा, ठीक है। ओके, थोड़ी समय की मार है, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, नहीं तो साहिल जी, ये निहाल जी रोक रहे हैं हमें, नहीं तो और मैं उपाय। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा समय का अभाव है, तो इसके लिए धन्यवाद। पार्टिसिपेंट से क्षमा चाहेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बताना है, और समय हमेशा कम होता है, पर कोर्स में ऐसा नहीं होगा, ना समय का लिमिटेशन होगा और ना सीखने का। एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल एग्जांपल और लेंगे, जितना शॉर्ट में हो सके उतने शॉर्ट में। सर एक बार अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए आप, उसमें एक एक मैप सेकंड, आया हुआ है। एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए क्लास में ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल केस स्टडीज डेली बेसिस पे करेंगे हम लोग। ये क्या, जिस रेव ग्राउंड, रेव ग्राउंड ग्रिड। हाँ 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 हाँ, एक सेकंड है। ये जिस भी पार्टिसिपेंट का है वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं मैप को देख के, और एकदम लाइव चर्चा करेंगे इसमें, एक छोटा सा 5 मिनट का, और फिर हम आपको फर्दर आगे का डिटेल्स, आगे का जानकारी देंगे। निहाल आ रहे हैं, निहाल जी आप मेरी स्क्रीन आ रही है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो ये जिनका मैप है वो अपना जूम हैंड रेस कर लीजिए, जिन भी पार्टिसिपेंट का ये मैप है प्लीज अपना जूम हैंड रेस कर लीजिए। 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, प्लान 1 प्लान 2। तो पार्टिसिपेंट सर आशीष जी है, आई थिंक सो। अगर आप अवेलेबल है और ये मैप आपका है तो प्लीज अपना जूम हैंड आप रेस कर लीजिए। आई थिंक द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेलेबल सर, वो शायद नहीं है मीटिंग में। अरविंद नाम है इसका, क्लाइंट अरविंद। बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है सर, अगर आप इसमें कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं नहीं, क्विकली। अभी देखो ये महावास्तु वालों का किया हुआ है और बहुत अच्छी बात है। और अब यहाँ पे ये ग्रेडिंग किया हुआ है, ये क्या है, हमेशा देखिएगा इनको। ये ग्राउंड फ्लोर का है, विद कंपाउंड डिग्री के साथ है और प्लान वन है, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे अच्छा नक्शा है। किचन जो है इनका काफी अच्छा साउथ में डाला है इन्होंने, काफी अच्छा है, बड़ा किचन है, बड़ा होना भी चाहिए किचन, है ना। और मास्टर बेडरूम कहाँ है, स्टडी रूम है, ठीक है, और लिविंग रूम है, ठीक है ना, ये इन्होंने डाला। और मेन डोर जो है वो इनका बहुत बढ़िया नॉर्थ ईस्ट का है। आपको एक चीज बता देता हूँ कि इनका मास्टर बेडरूम जो है ना, किचन जहाँ हो वहां पे मास्टर बेडरूम होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है। याद रखना, किचन और मास्टर बेडरूम हमेशा एक ही फ्लोर में होने चाहिए, ये हमेशा। किचन है इधर, स्टडी रूम है, बहुत बड़ा किचन है, मास्टर बेडरूम है नहीं, लिविंग रूम का। तो ये कहने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी एक दोष बन जाता है। और आग्नेय कोण में क्या है, पूजा करे। याद रखना, आग्नेय कोण में पूजा करने से पूजा निष्फल होती है या फिर तांत्रिक पूजाओं में हम चले जाते हैं। ये घर बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें ये दोष बन रहा है, ठीक है ना। तो हमेशा इसका उपाय करना चाहिए। और एक चीज अब मैंने आपको हिंट बताई ना, कि जहां पे किचन होता है, कोशिश करना चाहिए उसी फ्लोर पे बेडरूम भी हो। क्योंकि औरत है, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी और विष्णु जी का, देखो, बेडरूम क्या है, लक्ष्मी विष्णु का द्वार है, मतलब वो जगह है। और किचन जो है वो लक्ष्मी जी का घर है, यानी कि वहां से लक्ष्मी, तो दोनों अगर एक ही फ्लोर पे होंगे तभी ज्यादा फायदेमंद और लाभ देते हैं, नहीं तो ऐसे किचन में तकलीफ रहती है, ठीक है ना। अभी है नहीं मालिक, नहीं तो और अपन क्या। सर अभी नीचे आप एक बार बार चार्ट क्या होता है वो भी एक बार स्नैपशॉट अच्छा, दीजिए। बार चार्ट क्या होता है, दिशाओं का एक अलाइनमेंट होता है कि कौन सी दिशा बढ़ रही है। अब ये तो लोग बना देते हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ईएससी घट गया, इसको ऐसे नहीं देखा जाता, इसका नियम होता है, सिस्टम होता है। अब लोग ईएससी घट गया, ईएससी बढ़ाने के लिए उपाय करते हैं, नहीं करना। हमेशा याद रखा, इसका एक सिस्टम होता है कि हमें कौन सा जोन कहाँ पे कैसे बढ़ा। जैसे ये लोग, ये तीन बड़े हो रहे हैं, जैसे ये रेड है, अब यहाँ पे साउथ जो है बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आप देखोगे ना साउथ बढ़ रहा है, तो इसको घटाना है कि नहीं घटाना है, वो डिपेंड करेगा कि बाकी चार्ट को देखते हुए। ये नहीं कि ओ साउथ बढ़ रहा है, इसको घटाओ घटाओ घटाओ, काट दो साउथ को। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लोग ग्रीन कलर कर देंगे, तो क्या करेगा, साउथ कट जाएगा, या मतलब, या क्या करेंगे, येलो कलर को पीछे के ले आएंगे तो साउथ कट जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने। अपन को पूरा इसको एनालिसिस करना है। ये इनकी डिग्री यहाँ से गूगल अर्थ से लिए, ये गूगल अर्थ अपन भी आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छा ये सिस्टम होता है, ये भी आपको कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है ना। मेन चीज क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि आपका समर्पण कितना होता है। हमेशा याद रखिएगा कि आप सीखने के प्रति समर्पण कितना, याद रखिए। और ये एक प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल वास्तु में क्या होता है ना, कि आदमी को उसके अंदर डूबना पड़ता है और उसके अंदर उतरना पड़ता है, तब जाके आपको सीखने को मिलता है, बहुत सारी चीजें होती है। और याद रखना, बहुत सारे लोग हैं जिनका एक ही काम हो रखा है कि बस जाओ, घर के अंदर वीडियो बनाओ और उसके 50-20 हजार का सामान जो है वो लगा दो, हल्दी वल्दी डाल के। ये नहीं होता है, बहुत सारे रिजल्ट है, याद रखना कि मंत्रों से, समय से, याद रखना कि वास्तु का आप उपाय करके गए, अब आपको ये भी बताना है कि रिजल्ट आएगा कब इसका। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो आपको बता दे कि आपने आज करके गए और 15 दिन के बाद रिजल्ट नहीं आएगा भाई। 6-6 महीने, 1-1 साल के बाद भी रिजल्ट आते हैं। तो ये सिस्टम है, ठीक है ना, इसको पूरा जानेंगे तभी पता चलेगा। और है इसके अंदर सब कुछ, कभी नहीं है जैसे कई लोग कहते हैं ना, ये सामान लगाया ओ एनर्जी आने लग गई, कभी नहीं आती, ऐसे थोड़ी एनर्जी आती है। तो ठीक ये है, सब, ओके। तो ओके। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर ने सब चीज को दिखाया और बताया। और देखिए, ये मैप लेने का क्या पर्पस था, आपको दिखाना था क्या बार चार्ट क्या होता है, आपको दिखाना था गूगल मैप से कैसे लोग डिग्री लेके करते हैं अगर फिजिकली नहीं जा पाए। और इस कोर्स में हर एक वास्तु का फ्लेवर आपको मिलने वाला है, और ये मेरा गारंटी है और दावा है। मैं क्लास में भी रहूंगा आपके साथ हर दिन, ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। ये कोर्स आपको जिस अमाउंट में हम सिखाने वाले हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी ट्रेनर कभी भी नहीं सिखा सकता है। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल ही नहीं सकता है उनको। ना ट्रेनर इतना एफर्ट डालता है, ना टीचर इतना एफर्ट डालता है, और स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं लाखों रुपए खर्च करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अभी अपना जूम हैंड रेज मत कीजिए, अभी मैंने आपको काफी कुछ बोल दिया, आपको लग रहा होगा अरे भाई इस कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, ये तो दिखा दो, ये तो बता दो। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोर्स कंटेंट खोलिए और बिल्कुल सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाइए कि हम
रियल में बोलने के लिए हमने बोल दिया हम देवता वास्तु सिखाएंगे, इंडस्ट्रियल सिखाएंगे, कॉमर्शियल सिखाएंगे, रेसिडेंशियल सिखाएंगे, ऑरा स्कैनर सिखाएंगे, प्रैक्टिकल विजिट करवाएंगे, पर भाई कुछ प्रूफ तो होना चाहिए। तो वो प्रूफ हम आपको देंगे कोर्स कंटेंट में, हमने हर एक चीज मेंशन किया है। एक सेकंड सर। देखिए अभी धैर्य बनाए रखिए, अपने मैप्स को अभी शेयर मत कीजिए, अपने पास ही रखिए, जूम हैंड रेज मत कीजिए, शांति से आराम से जो नॉलेज आपको मिल रहा है सिर्फ उसको इस छोटे से सेशन में ग्रैब कीजिए। हाँ, तो देखिए ये हमारा एक 19 डेज का यानी 19 दिन का एक प्रैक्टिकल वास्तु कोर्स है, जिसके अंदर स्पेशल 2 दिन मैं आपको साइड विजिट करवाऊंगा। यानी कि मैं अपने साथ लेके जाऊंगा ऐसी जगहों पे, ऐसी प्रॉपर्टियों पे जहां पे हम आपसे, मैं तो खड़ा रहूंगा कि आपने जो 18 दिन 16-17 दिन जो सीखा है ना, मुझे उसका रिजल्ट निकाल के दो। यानी कि मैं आपको कहूंगा कि इस घर में, मकान में जाइए, और ये मकान है, यहाँ पे हम लोगों को काम करना है। अब यहाँ पे आपको पहले नक्शा देखे, उपाय देख, उसको ग्रिड करें, और उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है उसको लाए, और स्कैनिंग करें। यानी कि मैं आपको ये मान लीजिए कि इन 19 दिनों में ऐसा तैयार करूंगा कि मैं कहूंगा भाई यहाँ पे रिजल्ट लेके आओ, मुझे नहीं पता। और ये 2 जगह हैं साइड विजिट, यानी कि दिल्ली और बॉम्बे। तो आप लोग दिल्ली भी आइए, जो लोग बॉम्बे वाले हैं वो बॉम्बे आइए, जो लोग और से हैं वो आइए, कहीं से भी आप आके, और मेरे साथ उन 2 जगहों पे जाके मेरे साथ कि कौन सा देवता कहाँ कैसे चेक करना है, कैसे क्या करना है, वो लेके जाऊंगा। क्योंकि मैं लेके गया हूँ पहले। देखिए मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो इतने लोग थे, मैं इनको लेके गया साइड पे, इनको यहाँ पे टेस्ट करवाया सब कुछ, फिर यहाँ पे जो है, क्योंकि ये कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज है। यहीं से आप सीखते हैं, आपकी हेजिटेशन निकलती है, आपको लगता है कि हाँ यार कुछ कर रहे हैं हम। ये देखो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोगों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपको ना उसकी ऑरा देखने को मिलती है, पता चलता है उस घर में नेगेटिविटी कितनी है, उसको सेंस करने को मिलता है। डर डर भी लगता है कि यार अरे क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, क्या हम कुछ बोलेंगे। फिर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता, वहां पे काम करने से होता है। तो वहां पे साइड विजिट होगा। अब जो मेन, क्योंकि ये की चीज है, बहुत सारे लोग क्या साइड विजिट कराते नहीं है, तो वो कुछ सीखते नहीं है, है ना। वो यही चीज है जो आपको सिखाती है। अब हम करेंगे क्या इसमें, देखो पहले दिन में हम वास्तु को सीखेंगे, वास्तु के बेसिक्स को। याद रखना ये जीरो से हीरो वाला कोर्स है। आपको बेसिक से 0 पॉइंट से सिखाऊंगा, आपको एकदम जीरो हो जाना शून्य। जिनको कुछ नहीं आता वो सबसे पहले आइए, उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहां से सिखाऊंगा 500 एलिमेंट, एनर्जी को बैलेंस करना, कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो, ब्रह्म स्थान की इंपॉर्टेंस, पॉजिटिव एनर्जी क्या है, साइंटिफिक लॉजिक बिहाइंड वास्तु की, हम किस किस तरह से कैसे मकान को बनाए, एकदम सारी चीजें। और ये सारी की सारी जो देवता हैं कि क्या देवता कौन से होते हैं, ठीक है ना। डे 2, 3 और 4 इनमें अपन ग्रीडिंग सॉफ्टवेयर सीखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना आज। ये मेरा एक सॉफ्टवेयर है ग्रीडिंग। ये क्या करता है, सारा देवता वेवता सब बताता है। जैसे यहाँ पे क्या है, कौन से देवता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कि देवताओं के नाम, ईश, पर्जन्य। अब यहाँ पे कौन से देवता गायब हो गए, सोम, भल्लाट, मुख्य, नाग, मारुत, गायब हो गए। गायब हो गए तो फिर रिजल्ट भी गायब, ठीक है ना। तो रिजल्ट भी गायब। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इन चीजों को समझना है। तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको प्रॉपर तैयार करके दूंगा कि आपको कैसे करना है। 32 दरवाजे, क्या क्या दरवाजों में क्या क्या लाभ है, ये सब सिखाऊंगा। गूगल अर्थ के द्वारा ये सब चीजें बताऊंगा। ये जो 32 पद है इनको सिखाऊंगा कि कौन से दरवाजे पे क्या उपाय करना है, कैसे कैसे चलेगा। 5वें और 6ठे दिन अपन मास्टर रेमेडीज, याद रखिए, मास्टर बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, चिल्ड्रन बेडरूम कहाँ पे है, टॉयलेट के क्या उपाय है, किचन कहाँ होना चाहिए। जैसे आज देखो मैंने बताया कि किचन तो आगने में है, लेकिन उस फ्लोर के ऊपर बेडरूम नहीं है। मैंने कहा ना हर दिन नया वास्तु है। ये बात आपने कभी पहले सुनी थी, लेकिन ये आपको पता नहीं है। सम्रांगण सूत्रधार में पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ऐसा भी एक नियम है, ठीक है ना। हाँ, बड़े महल हवेलियां इनमें नहीं होता, लेकिन अगर आप 2 BHK 3 BHK एक छोटा परिवार वाला मकान बनाते हो तो उसमें होता है, ये नियम है। तभी तो किचन को आगने में और साउथ वेस्ट में बेडरूम डाला गया, इसीलिए डाला गया। स्टोव की कहाँ प्लेसिंग है ना, स्लीपिंग डायरेक्शन के क्या इफेक्ट है, सब कुछ, है ना। मर्म स्थान, ये सारी चीजें, हेल्थ क्या है, सब चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद मेन एंट्रेंस, रूम प्लेसमेंट, 32 दरवाजे कहाँ पे हैं, ड्राइंग रूम कैसा है, पूजा घर कैसा है, स्ट्रेस कैसा है, और इनको नापना कि पूजा रूम तो है लेकिन एनर्जी नहीं है। पूजा घर तो बहुत बढ़िया बना लिया 50,000 का, लेकिन 5 मिनट भी अगरबत्ती नहीं करते, क्यों भाई। इसमें आपका दोष नहीं है। वो पूजा कर खुद नहीं चाहता कि आप वहां पे पूजा करें, क्योंकि आपने वहां पे एनर्जी नेगेटिव कर रखी होगी। वो चेक करना, सेप्टिक टैंक कहाँ डालना है वो देखना, डुप्लेक्स का क्या सिस्टम होता है, ठीक है। ये ओरा स्कैनर से, जैसे ये ओरा स्कैनर मैंने आपको दिखाया था, इससे एनर्जी चेक करना। ये सारी चीजें जो है ना, मैं आपके साथ काम करूंगा,
तब आपको सीखने को मिलेगा। और फिर 11वें दिन 45 देवता कि कौन से देवता कैसे होते हैं, कैसे लगते हैं, क्या उपाय होता है, ये सब करेंगे हम। ठीक है ना। वास्तु पुरुष मंडल ये सब होगा। और 12 और 14 इन दिनों में अपन देवताओं की रेमेडीज सीखेंगे, देवताओं पे काम होगा। 15वें दिन इंडस्ट्रियल वास्तु करेंगे, इंडस्ट्रियल के आपके नक्शे होंगे, उस पे काम कैसे किया जाता है, कैसे फ्लो कैसे होता है, मशीनरी कैसे बनाती है, माल कहाँ रखना है, प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पे क्या जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, हर चीज को समझेंगे। याद रखिएगा, जियोपैथिक स्ट्रेस को मैं रोड बनाना भी सिखा दूंगा आपको कि जियोपैथिक स्ट्रेस की दिक्कत आती है, रोड कैसे बनाते हैं, मार्केट वाली से बहुत अच्छी रोड, ठीक है ना। ये सब चीजें, और रॉ मटेरियल का स्टोरेज, ये सब चीजें आपको आएगी। और बिजनेस ग्रोथ के लिए क्या करना है, कैश फ्लो बढ़ाने के लिए क्या करना है, मैनेजिंग स्टाफ के लिए कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या करना है, ये सब चीजें आपको जब आएगी तो आप रिजल्ट लेके आओगे। 17वें दिन करेंगे एडवांस वास्तु प्रक्रिया, लार्ज फैक्ट्री कैसे करेंगे, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, मल्टी यूनिट इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, इंडस्ट्रियल देवता कैसे करेंगे, ये सब चीजें आएगी। और 18-19 दिन अपन साइड विजिट करेंगे, जहां पे अपन दिल्ली और बॉम्बे में मिलेंगे। आप लोग आइएगा, हम लोग वहां पे बैठ के घर, फैक्ट्री जो भी हमारे पास होगा, वहां पे जो भी एनालिसिस होगा वहां पे अपन लोग काम करेंगे। और आपको मैं एक्सपर्ट बनाऊंगा। हो सकता है कि आप उस दिन ये एनालिसिस करें कि यार मैंने ये कोर्स नहीं खरीदा, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी खरीदी है। क्योंकि साइड विजिट पे जब आप जाते हो तो ये मानिए कि आपकी वो साइड विजिट है, आपको वहां पे पैसा मिलेगा, आपको वहां पे जो है वो इनाम मिलेगा कि आप क्या आपने सीखा है। अगर आपको नहीं आता है तो ये आपके लिए भी दुख होगा कि यार मैंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी खराब कर दी। तो साइड विजिट इसीलिए रखी है कि ये नहीं कि हमने बस ऑनलाइन बता दिया, एक पीडीएफ दे दी, हाँ भाई सीखो मजे करो, नहीं। वहां पे लेके जाऊंगा, 20-25 जो भी लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, मैं तो कहता हूँ सब आए, और वहां पे लेके जाके मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा कैसे कैसे करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्सपर्ट बनते हैं और ऐसे ही खिलाड़ी बनते हैं। तो ये चीजें आपको सीखो, ठीक है ना? तो ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, बेस्ट कोर्स है, छोड़िए मत, ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। ठीक है निहाल जी, ये मैंने सारा बिल्कुल। दिखाइए। सबसे पहला बात जो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, सब कुछ आपको ट्रांसपेरेंटली दिखाया गया है डेमो के माध्यम से। पूरे कोर्स में पूरे एफर्ट लगा करके क्या आपको सीखने मिलेगा, क्या जानने मिलेगा, हमने ये भी बताया है। समय थोड़ा लग जाता है किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंटली बताने में, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। सबसे पहला चीज जो आपके लिए करना है वो ये है कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है किसी भी वास्तु वाले, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे सारा डिटेल्स ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, फिर से एक बार डिटेल्स पोस्ट हो जाएगा। और जो पार्टिसिपेंट जुड़ चुके हैं, आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं। सारा डिटेल्स, सारा इंफॉर्मेशन वहां पर ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। लेट मी समराइज यू। और सबसे पहला चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, इस कोर्स का फीस आपको क्या लगता है, एक बार आप चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। 60,000 या 50,000 या 25,000, क्या एक्सपेक्टेशन है आपका फुल फ्लेजेड कोर्स का, जिसमें बेसिक से एडवांस, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, देवता वास्तु, प्रैक्टिकल लाइव विजिट और बहुत सारे बोनसेस भी है जो मैं आपको बताऊंगा अभी। आप चैट बॉक्स में बताइए। 1 लाख, 10,000, 2,999 तो पता है क्योंकि मैम ने इनरोल कर लिया है, इसलिए मैम ने लिखा है। तो थैंक यू वेरी मच। कहने का मतलब ये है, क्या 1-2 लाख से नीचे तो आपको ये कोर्स मिलेगा ही नहीं, और अगर मिल भी जाए तो ये गारंटी है ऐसा पैकेज आपको कहीं नहीं मिल सकता है। इस कोर्स का फीस, सिर्फ एक बार में बोलूंगा, इस कोर्स का फीस है 2,999। कोई गलती नहीं हो रहा है सुनने में, 2,09,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, 2,999 है, सिर्फ 2,999, जिसमें आपको ये पूरा वास्तु का कोर्स बेसिक से लेके एडवांस तक सीखने मिलेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो आप सुन के हैरान हो जाएंगे, शायद विश्वास भी ना हो, पर ये सच है और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो इसको आप एज ए प्रूफ भी रख सकते हैं। और वो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स जो आपको मिलने वाला है, वो अपने आप में लाखों का है। जिसमें सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट ये है, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले रजिस्टर करते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन नरेंद्र सर के साथ हर एक पार्टिसिपेंट को मिलेगा, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री। 15 से 20 से 25 हजार रुपए का जो कंसल्टेशन है ना, ये आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। लाइव बोनस में 3 दिनों का लाइव सेशन कुंडली दोष रिमूवल के ऊपर मिलेगा बिल्कुल फ्री।
2 दिनों का लाइव प्रैक्टिकल सेशन वैदिक एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शंस के ऊपर मिलेगा बिल्कुल फ्री। 2 दिनों का लाइव सॉरी 1 दिनों का लाइव प्रैक्टिकल सेशन गोल्डन कोट्स ऑफ शंबाला के ऊपर मिलेगा बिल्कुल फ्री। और एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का 1 दिन का प्रैक्टिकल लाइव सेशन आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये सारे बेनिफिट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप आज रात 12 बजे से पहले इस कोर्स में रजिस्टर करते हैं। तो और इतना ही नहीं, रुक जाइए अभी। प्री रिकॉर्डेड कोर्सेस मतलब ऐसे कोर्सेस जिनके बैच पहले हुए थे उनका पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जिनमें है 19 दिनों का पूरा कोर्स एंजल हीलिंग और एंजल कार्ड रीडिंग के ऊपर बिल्कुल फ्री। 23 दिनों का लामा फेरा और हीलिंग का कोर्स बिल्कुल फ्री। 20 दिनों का प्री रिकॉर्डेड कोर्स रून्स मैजिक के ऊपर बिल्कुल फ्री। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3 दिनों का जूम सेशन प्री रिकॉर्डेड पामिस्ट्री हस्तरेखा के ऊपर बिल्कुल फ्री। क्या चाहिए जी और आपको? 2999 में तो पहला बात है इस कोर्स का वैल्यूएशन किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे इंडिया में आपको ये कोई भी ट्रेनर या कोई भी इंस्टीट्यूट 2999 में इस कोर्स को नहीं सिखाएगा। एंड वी आर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, वी आर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड। ये क्वालिटी असेसमेंट सर्टिफिकेट होता है विच वी आर हैविंग, जो सालों के बाद हमें मिला है। वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। वी आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बहुत सारे ऐसे क्रीडेंशियल्स हैं। आप हमारे गूगल में आप सर्च करके हमारे बारे में देख सकते हैं। साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी, या हमारे फाउंडर साहिल कोठारी के बारे में, या नरेंद्र सर के बारे में। इतने सारे हमें अवार्ड्स, मीडिया कवरेज और बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले हैं। क्यों? बिकॉज वी आर द बेस्ट। ये कोई बोस्ट करने का बात नहीं है। और ये सारा चीज हम आपको 2999 में सिर्फ इसी कोर्स में नहीं दे रहे, बल्कि हमारे बहुत सारे कोर्सेस ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारा विजन और मिशन है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई इधर उधर का बात नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई क्रैश कोर्स नहीं, प्योर वैदिक नॉलेज। और दिन रात पिछले 7 वर्षों से हम काम कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह हम काम करते रहेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप इस क्लास को रात को 9 बजे जो क्लास का टाइम है आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो आपको हर क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा लाइफ लॉन्ग एक्सेस के साथ। ये क्लास शुरू हो रहा है 25 मई को रात 9 बजे से। क्लासेस होंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, सप्ताह में 4 दिन रात को 9 बजे। अगर आप किसी कारण से, तो 9 बहुत प्योर और प्राइम टाइम होता है जहां हम ऑफिस के ड्यूटीज से या घर के हाउस होल्ड वर्क से फ्री होकर के इंडिपेंडेंटली शांति से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। पर अगर आप नहीं भी करते हैं तो आपको फुल क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा विद लाइफ टाइम एक्सेस। हर क्लास का डेडिकेटेड PDF नोट्स, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट, व्हाट्सएप डेडिकेटेड क्वेरी सपोर्ट ग्रुप, लाइव जूम Q&A जैसे हम अभी भी करने वाले हैं। और क्या कुछ नहीं मिलने वाला है आपको? पर्सनल कंसल्टेशन, इतने सारे लाइव कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स, प्री रिकॉर्डेड कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। तो अभी भी अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज तुरंत रजिस्टर कीजिए। आपके पास सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट है। 12 बजे ये पर्सनल कंसल्टेशन और बाकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है वो सारे क्लोज हो जाएंगे। ऑफ कोर्स उसके बाद भी आप कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं, पर आपको ये बोनस बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो देरी मत कीजिए, अभी तुरंत इसी वक्त रजिस्टर कीजिए, ताकि आप सारे बेनिफिट्स को प्राप्त कर सके और इस कोर्स से जुड़ के अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सोसाइटी में, देश में, दुनिया में इस वास्तु के नॉलेज को फैला सके, जो एक साइंस है। और साइंस की तरह ही हम इसको सीखेंगे। कुछ ऐसा सिंपल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलने वाला है कि सर मेरा नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है आप बता दीजिए। नहीं, मैप लाइए, चेक कीजिए। हो सकता है आप सोच रहे हो नॉर्थ ईस्ट में हो, पर वो अगर नॉर्थ ईस्ट में नहीं हुआ तो रेमेडीज बैकफायर करेगा, उल्टा काम करेगा। वास्तु इज ए साइंस, इसको साइंस की तरह पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग बोलते सर आपने क्या सिखाया, कुछ काम नहीं आया। कैसे काम आएगा? आपने मैप ही नहीं बनाया, आपने ग्रिडिंग ही नहीं किया, आपने डायग्नोसिस ही नहीं किया। आपने सिर्फ प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया, और वो प्रॉब्लम जो आपने सोच रखा था वो था ही नहीं, था कुछ और, हुआ कुछ और।
तो यहाँ पर हम साथ में डे 1 से बेसिक से लेके बिल्कुल एडवांस्ड प्रैक्टिकल लेवल तक सीखेंगे। और कोई भी व्यक्ति जिसको वास्तु का ABCD XYZ कुछ भी नहीं आता हो, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, बिल्कुल बिगिनिंग से टिल एडवांस्ड लेवल। और भरोसा रखिए, आप एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट बनकर ही निकलेंगे। और इसमें हम आपको सॉफ्टवेयर देंगे जिससे आप ग्रिडिंग यानी कि डायरेक्शंस का मार्किंग कर सकते हैं। आपको हम रफ आइडिया भी देंगे कि आप मैप कैसे बना सकते हैं पेपर पे, या स्वीट होम 3D का यूज करके भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आपको ये सब भी नहीं करना है, बहुत बार लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप किसी भी आर्किटेक्ट या ऑटोकैड इंजीनियर या किसी भी सिविल इंजीनियर या किसी भी मैप बनाने वाले व्यक्ति से जो ड्राफ्टिंग करते हैं उससे अपना मैप बनवा सकते हैं। और उस मैप से अपने उस मैप के ऊपर अपने घर के ऊपर एनालिसिस करके रेमेडी करके अपने जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैरिज से रिलेटेड हो, लोन हो, वेल्थ हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज अभी तुरंत रजिस्टर कीजिए। सारे डिटेल्स आपके रेस्पेक्टिव कोर्स ग्रुप में आ चुके हैं। और अब साहिल जी हमारे फाउंडर यहाँ पे आपको और इंसाइट देंगे इस कोर्स के बारे में, और क्विकली हम जी उसके बाद Q&A की तरफ बढ़ेंगे। जी। तो उसके पहले हम लोग आगे बढ़े, एक सरप्राइज अनाउंसमेंट है सबके लिए कि अभी तक आप बने रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग अभी तक बने रहे हैं उनके बीच अब एक लकी ड्रॉ होगा, क्योंकि आपने हमें इतना टाइम दिया, काफ़ी लेट हो गया है। तो आपके बीच में ही एक लकी ड्रॉ होगा, और आप में से कोई भी एक आज लकी इन आदमी आज 5000 रुपीज जीत सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये नंबर जो दिया है, जो हमारा यहाँ पे चैट बॉक्स में आया है, 9830159345, इस नंबर को एक बार सेव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि ये व्हाट्सएप पे दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि आपने अभी तक बने रहे, आप हमारे क्लास में रहे, तो आप में से कोई एक आज 5000 रुपीज जीतेगा, बिकॉज आपने हमें टाइम दिया, इतना प्यार दिया, आपने हमें सुना। सो फॉर दैट वी आर गिविंग दिस रिवॉर्ड। तो आप में से कोई एक आज जीत सकता है 5000 रुपीज, ठीक है। तो इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, और साथ ही साथ आप चेक कर लीजिए कि व्हाट्सएप पे ये नंबर दिख रहा है कि नहीं। क्योंकि जो लकी ड्रॉ का जो प्रोसेस होगा ना, वो ये व्हाट्सएप के द्वारा होगा। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल कि जो लोग भी इस सेशन में अभी तक बने रहे हैं, एंड इफ दे फील कि आज हम लकी है, आज कुछ मिलने वाला है, आज पैसा आने वाला है, आज लक्ष्मी माता हमारे यहाँ तिलक लगाने वाली है, तो प्लीज इस नंबर को सेव कर लीजिए और चेक कर लीजिए व्हाट्सएप पे ये दिख रहा है कि नहीं। कुछ समय में, यहाँ से 10 या 15 मिनट में हम लोग लकी ड्रॉ करेंगे। और साथ ही साथ अब हम लोग Q&A की तरफ बढ़ेंगे, बट Q&A की तरफ बढ़ने से पहले कर ले रहे हैं तो वो उनका लॉस है।